हमारे पास तो सारे बैचों के इकट्ठे आते हैं ना, तुम्हें पता नहीं लगेगा बैच को सही गया कि गलत गया। गलत चला गया ना वो लिंक सारा, सारे के सारे उल्टे पुल्टे चले गए मेरे ख्याल से। हाँ बच्चों देखो ऑडियो वीडियो सही है तो जरा हैंड रेस करिए। हाँ जी ठीक है। गुड इवनिंग भैया। भैया नाम चेंज करके आऊं या रहने दूं? नहीं रहने दो, नाम बता दो आप अपना। कुशल शर्मा। कुशल अपने मतलब जिस नाम से आए और उसके साथ कुशल शर्मा नीचे लिख देना, भैया अटेंडेंस लेंगे। चैट बॉक्स में लिख देना बस। सर वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। कौन नहीं कर पाएगी? आयुषी, ओके ठीक है आयुषी। मैंने आज लिंक उल्टे भेज दिए थे तो 11वीं के बच्चे आने लगे, 11वीं के बैच में आपका लिंक भेज दिया था गलती से। और मोबाइल आज मेरे पास है ही नहीं, ये भी दिक्कत हो गई। चलिए आज वीडियो ऑन नहीं कर पाएगा, नेटवर्क इशू हो रहा है। सर मैं भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है भव्या ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सर। देखो भाई कोई 11वीं का बच्चा आ गया तो वापस लीव कर जाओ। 11th वालों की क्लास नहीं है आपके पास, गलती से लिंक गए थे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ओए ये क्या करा? ये कौन था भाई बताना जरा। दिव्यम। दिव्यम क्या कर रहा है? अरे अमिताभ बच्चन क्यों बन रहा है तू? भैया मेरा नहीं था ये। तुम्हारा नहीं था? अच्छा अशोक का था। अशोक का था, अशोक बन सकता है अमिताभ बच्चन यार। चलो काम शुरू करें, आज वैसी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, लिंक उल्टे पुल्टे चले गए। मोबाइल आज 10th का रिजल्ट आ रहा है और मैं जल्दबाजी में यार घर भूला है और क्लास इंस्टीट्यूट से है। सर वो टीवी चला था, सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं यार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए मैं देखो चेक करो आप पहले, 4th हुआ था, 5th हुआ था लास्ट क्लास। 6 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और जिस तरह की कंपोजिशन है वैसी तो आउट ऑफ सिलेबस मानो आप। ठीक है भैया। 6th 7th कंपोजिशन है, ठीक है। 8th है हमारा रिलेशन वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ध्यान लगाओ 8th पे। उन पे छोटे छोटे क्रॉस मारना जो क्वेश्चन मैंने कहा है आउट ऑफ सिलेबस है। बोलता है x एक नॉन एम्प्टी सेट है, बातों को समझ पाओ ताकि आप। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूं तो मैं एग्जांपल से गलत तो दिखा सकता हूँ, सही तो कुछ प्रूफ कर नहीं सकता।
वो आपको मालूम है, लेकिन सिर्फ बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ। साइड में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है भैया। पावर सेट ऑफ एक्स, इसका पावर सेट आप चेक करो, इसके सभी सबसेट खाली कर दो, फिर एक एक सेट से एक एक मेंबर से सेट बना लो। ये सिर्फ साइड में बात समझाने के लिए भी बात कर रहा हूँ, आप अभी चाहे मत लिखो इसे, आप इसे लिखो मत। फिर दो दो मेंबर से सेट बना लो, फिर तीनों मेंबर से सेट बना लो एक। ये ऑल सबसेट है, और आप सारे बच्चों को पता है एक सेट के ऑल सबसेट से बना बड़ा सेट ओरिजिनल सेट का पावर सेट होता है। इसे साइड में बना के लिख लेते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, देखो पढ़ लो पहले जितना दिख रहा है तुम्हें। नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, देखो नॉन एम्प्टी सेट है। पावर सेट ऑफ एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जितने भी सबसेट होते हैं एक्स के, उसको पावर सेट कहते हैं। पता है हमें, हमने लिखना भी है कोई बात एग्जाम्पल से, लिखी भी है बात, याद भी आ गई है अभी, ठीक है। आगे देखो, बोलता है रिलेशन बनाना है आपको। एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स पर, पावर सेट ऑफ एक्स पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। करो, कैसा रिलेशन है? बोलता है उसके सबसेट पर होगा ए और बी, उसके सबसेट से रिलेशन बनेगा ये। फॉर सबसेट ए एंड बी, पावर सेट ऑफ एक्स में जो भी कोई भी दो सबसेट ले लो, पावर सेट ऑफ ए ओरिजिनल सेट के सबसेट है ना, ओरिजिनल सेट के कोई भी दो सबसेट ले लो ए और बी, उनका रिलेशन क्या है ध्यान से सुनना। अभी स्लाइड हटाऊंगा, दिख जाएंगी बातें। ए और बी का रिलेशन क्या है? इफ एंड ओनली इफ का मतलब मत भूलना, डबल इंप्लाई होता है। डबल इंप्लाई कर रहा है भैया कि ए बी का सबसेट है, ठीक है। वो बोलता है क्या आर इक्वलेंस रिलेशन है और जस्टिफिकेशन देनी है। सभी चेक कर लो, रिलेशन ये था ए और बी का रिलेशन। भैया एक्चुअली अब की बारी दो सेट हैं, तो उनके रिलेशन को बीच में आर करके लिख दिखा रहा है। ए और बी दो सबसेट का रिलेशन है, ओरिजिनल सेट के सबसेट का रिलेशन है। क्या है? ए बी का सबसेट होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं चेक कर दो इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं, सारे साथ रहना। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, ठीक है भैया। रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव में एक बारी बताओ, जो ये रिलेशन था वो किस पर था? ओरिजिनल सेट के किस पर था? बोलो। सबसेट पे। ओरिजिनल सेट का कोई सबसेट मैंने ए ले लिया, ठीक है भैया। और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिख रहा होता तो ऐसे लिख रहा होता, ए ए रिलेशन को रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में उसने आर डाला है भैया, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन अकॉर्डिंगली आप ऐसे लिखोगे, क्या ए ए को रिलेट करेगा? क्या ए ए को रिलेट करेगा? करेगा अगर ए बी का सबसेट है, फर्स्ट सेकंड का सबसेट है। बताओ फर्स्ट सेकंड का कोई भी, इसका कोई भी सबसेट ए बोला जा रहा है, क्या वो सेट खुद का सबसेट है? जल्दी बोलो, क्या वो सेट खुद का सबसेट है? है भैया। ठीक है भैया। यहाँ हम कह सकते हैं भाई, यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ए ए का सबसेट होता है। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, इसको तो लिखना ही मत, रिलेट कर रहा है, पहले सीधा लिखो। ए का सबसेट होता है, ट्रू है, इसलिए ये इम्प्लाई करेगा ए रिलेट कर रहा है ए को, इम्प्लाई करेगा आर इज रिफ्लेक्सिव। कंफ्यूजन है तो बोलना जरूर भाई, छोटी बहुत छोटी बात पे अटकता अटकता है तो बोलना पड़ेगा। हाँ विशाल, मैं दोबारा हाँ बोलो बोलो, आप पहले बोलो। नहीं, साउंड बफर कर रही है। किसी और को समझ में आया क्या बोला? मैं दोबारा नहीं आया ना, मैं दोबारा बोल देता हूँ अपनी बात, आपकी आवाज तो नहीं क्लियर हो रही। बोलता है फर्स्ट सेकंड को रिलेट तब करेगा जब फर्स्ट सेकंड का सबसेट हो। तो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड का रिलेशन रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम लेने पड़ते हैं। क्या वो रिलेट करेंगे? क्या ए ए को रिलेट करेगा? तो हमने पहले चेक कर लिया, क्या ए ए का सबसेट है? क्या फर्स्ट सेकंड का सबसेट है? विशाल, फर्स्ट सेकंड का सबसेट है, और फर्स्ट सेकंड में दोनों तरफ ए रखना है। तो आपको पता है ए के सारे मेंबर ए में होते हैं, यानी ए ए का सबसेट है, और एक्चुअली ए ए का सबसेट है, तो ए ए को रिलेट करेगा, यानी आर रिफ्लेक्सिव है। दिक्कत है तो बोलना। सिमेट्रिक साउंड बफर हुआ था, अगर आप साउंड करेक्ट कर लो, आपका क्वेश्चन रह गया हो तो दोबारा बोल लेना, ठीक है भैया। सिमेट्रिक में आपको लेना होता है, गिवन लेना होता है, ए रिलेट करेगा बी को, इंप्लाई करेगा ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। और भैया सारे बच्चे बताओ, अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी को ए का सबसेट होना जरूरी है? हो भी सकता है भैया, नहीं भी हो सकता। नहीं, मैं जरूरी की बात पूछ रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, नहीं पूछ नहीं रहा मैं। नहीं भैया, नहीं जरूरी नहीं। ठीक है भैया। सर अगर ए, मैंने जानबूझ के एग्जांपल इसलिए दिया हुआ, आप मतलब इसके सबसेट पे था ना रिलेशन, इसमें कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट है। देखो ए बी का सबसेट है सर, डेफिनेटली है, तो क्या बी ए का है? नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं है तो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है भैया। तो वो वाली बात आ गई, यानी कि यहाँ हम कहेंगे ए बी का सबसेट है, बट
बी को ए का सबसेट होना जरूरी नहीं है। बच्चा बोलेगा कैसे दिखाओगे सर, ये तो आपने बोल दिया। अरे भाई सारे बताओ ये बात सही है गलत है, जल्दी से बोलना सही है या गलत है। सही है भैया। गलत है भैया। सही को तो एग्जाम्पल से दिखाओगे ना यार, सॉरी सॉरी गलत है, गलत को तो किससे एग्जाम्पल से दिखाओगे ना। एग्जाम्पल डालो, ये एक्स है, ये उसका पावर सेट है, और उसमें यहाँ ऐसे लिखो वन सबसेट है, कलेक्शन ऑफ वन सबसेट है, कलेक्शन ऑफ वन टू का, बट कलेक्शन ऑफ वन टू सबसेट नहीं है, कलेक्शन ऑफ वन का। ठीक है, तो ये इंप्लाई कर गया ए बी का तो सबसेट हो सकता है, इसके सभी सबसेट में से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट तो हो सकता है, लेकिन दूसरे पहले का वापस पलट के आ जाए जरूरी नहीं है। ठीक है भैया, इंप्लाइज दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अब वैसे तो कर लेना अगला भी भैया, लेकिन उसने इक्विवेलेंस पूछा था, तो बोलो अगर जल्दी निकलना हो तो क्या बोलोगे, अभी बोल सकते हो इक्विवेलेंस है या नहीं है, जल्दी बोलो। नहीं है भैया। सर नहीं है, क्योंकि Yes. अब ट्रांजिटिव हो भी जाए तो क्यों टाइम लगाना है। तीन में से कोई भी एक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, और एमसीक्यू में आना है ये, लेकिन हम समझ कम से नहीं छोड़ेंगे, राइटिंग छोड़ेंगे नहीं भैया। जब एमसीक्यू करेंगे तब वो बात सीख लेंगे। ठीक है सर, अभी बोल सकते हैं, राइटिंग में भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि तीन में से एक तो नहीं है, लेकिन आप ट्रांजिटिव भी कर लो भैया, ट्रांजिटिव भी कर लो। ट्रांजिटिव में गिवन लेना है, ए रिलेट करेगा बी को। ठीक है, यानी ये इंप्लाई कर गया कि ए बी का सबसेट है, गिवन लेना है बी रिलेट करेगा सी को, यानी ये इंप्लाई कर गया बी सी का सबसेट है, और ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो बोलो थियोरेटिकली हम ये बोल सकते हैं ए सी का सबसेट है, जल्दी बोलो। हाँ जी भैया। ठीक है भैया, और मतलब कोई बच्चा रीजन मांगे ना, वैसे तो देने की जरूरत नहीं है भैया, नहीं तो आप वेन डायग्राम बना लो, लेकिन फालतू की बातें हैं मतलब। लेकिन कई बार फालतू की बातें भी करनी आनी चाहिए, कभी कोई मांग रहा है तो लिख बोल दो उसको, पेपर में जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक बोल रहा है, नहीं बता तो सही, ले वेन डायग्राम ले लेना तू, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का होगा, वेन वेन से तो प्रूफिंग होती ही है। ठीक है, इंप्लाई कर गया, यानी इंप्लाई कर गया ए रिलेट करेगा सी को, यानी आर इज ट्रांजिटिव। लेकिन जो उसने पूछा है वो अभी नहीं बोला बच्चों, हमने उसने पूछा है क्या क्या आर इक्वलेंस था, तो आप लिखोगे बट आर तीनों तो नहीं है ना, इसलिए आर इज नॉट इक्वलेंस रिलेशन। दिक्कत है तो बोलो। भैया हाँ जी, सिमेट्रिक के गिवन में भी डबल इम्प्लाई आएगा। हाँ लिख लो। वीडियो खोल लिया आपने? नेक्स्ट, हाँ भी वीडियो खोलो भाई, सिर्फ 4 बच्चों के वीडियो खुले हुए, सारे बच्चे वीडियो खोलो। नेक्स्ट, सभी बच्चों ने वीडियो खोलने हैं। अच्छा सुनो, टॉपिक सुन लेना, कल को पता नहीं लगता यार किस टॉपिक का है, कई बारी जो पढ़ा नहीं है उस टॉपिक को कैसे पहचानोगे। ठीक है, इस पे लिखना है तो एक छोटा सा लिख देना, जहां तुम्हें होगा क्या, सैंपल पेपर में भी पुराने टॉपिक के क्वेश्चन आ जाएंगे, चाहे हम नए साल का कर रहे हो, कोई अच्छा सैंपल पेपर कभी कभी आ जाएंगे, तो मैं बोल के छोड़ूंगा यार ये टॉपिक हमने नहीं किया, तुम्हें थोड़ी समझ होनी चाहिए ना, कोई तुम्हारे साथ चीटिंग ना कर रहा हो, जानबूझ के छुड़वा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जहां आपको ये स्टार जैसा सिंबल दिख जाए ना, बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज होता था ये। ठीक है, ये तो कोविड की बात नहीं है, उससे पहले कई सालों से आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भैया, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। मेरी साउंड क्लियर है आप लोगों के पास? जी भैया। भैया। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसको आउट ऑफ सिलेबस करो, बाइनरी ऑपरेशन लिखना है लिख दो, बाइनरी वाली एक्सरसाइज का था। 10th ध्यान से सुनो, 10th दिमाग चलाना, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, मेरे कराने से नहीं होगा मयंक भाई, आपके सोचने से होगा, ध्यान देना। ठीक है, उसने बोला एक सेट है जिसमें मेंबर है 1 से लेके n तक, दूसरा सेट ऑब्वियस सेट का सेट पे ही रिलेशन फंक्शन पूछ रहा है, ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे इस सेट के, इसी सेट पे ओरिजिनल सेट पे ही कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। जो जो बच्चे मिलजुल के बोल पाए वो बताना बात को।
पहली बात, अगर ये है तो सेम ही ए टू ए ही लिखे। मान लो इस सेट को ए नाम दे दिया, तो सेट का सेट पर ए का ए पर फंक्शन बनाने हैं, ध्यान देना, और ऑन टू बनाने हैं। काउंटिंग में कह रहे हैं कितने बन सकते हैं, और बहुत सारे बन सकते हैं, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन आ जाती है भैया, कि उसके रूल लगेंगे, जो भी लगेंगे उसी से काउंटिंग हो पाएगी। लेकिन परमोटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ो। तिशा परसों यार जरा ध्यान देना। तिशा आप बताओ, पहले इसे ऑन टू तो बाद में सोच लेना, पहले बताओ इसे फंक्शन होने के लिए क्या होना बहुत जरूरी है? प्री सेट के सारे मेंबर सर डोमेन होनी चाहिए। एज ए डोमेन ऑक्यूपाइड होने चाहिए, एज ए डोमेन सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए। ठीक है भैया। अच्छा, सब बच्चे बताओ, फंक्शन होने के लिए प्री सेट, रफ लिख रहा हूं मैं, फुल ऑक्यूपाइड होना चाहिए, फुल ऑक्यूपाइड एज अ डोमेन। और ऑन टू होने के लिए कोडोमेन किसके इक्वल होने चाहिए? रेंज रेंज पे। मतलब ये सारी रेंज भी होनी चाहिए, और फंक्शन के हिसाब से ये सारी डोमेन भी होनी चाहिए, होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, मैं पहले कह रहा हूँ, क्या मैं इसे ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ कि ये फंक्शन रहे? हाँ या नहीं, जल्दी जल्दी बोलना। नहीं सर नहीं एक भैया। डोमेन में नहीं दो रेंज नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो ऑन टू तो कहां से बना लोगे जब ये फंक्शन ही नहीं है? ठीक है, पहली बात ये हो गई। कितने काउंटिंग में कितने मेंबर है? एन। एक बारी कंफर्टेबल करते हैं, ताकि आप सारे बच्चे खुद ही बता दो मेरे को ज्यादा खुद ना बोलना पड़े, क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग किसी के लिए रह जाएगा। 10 मान लो, एक बार इधर भी 10 मेंबर है, उधर भी 10 मेंबर है। मैं कह रहा हूँ ये सारे डोमेन यूटिलाइज कराने हैं। ठीक है भैया। और ऐसे क्रोकोडाइल का माउथ ओपन वाली मैपिंग आप रख नहीं सकते, बंद वाली रख सकते हो। अच्छा, बंद वाली कहीं भी रखोगे अगर, तो क्या है, पूरी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगी? सोच के बताओ। नहीं भैया। नहीं भैया सर इधर भी 10 मेंबर है, इधर भी 10। आपने दो दो डोमेन के लिए विशाल भाई एक ही रेंज कर ली, ठीक है, यूज कर ली। यानी अब इधर 8 मेंबर बचे और इधर 9। अगर आप सिंगल सिंगल को भी यूज करवाओगे तो लास्ट में यहाँ एक खाली रह जाएगा, यानी कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं बनेगा, यानी ऑन टू नहीं बनेगा। तो मुझे एक बार बताओ कि अगर दोनों तरफ मेंबर की काउंटिंग सेम है, तो इसे ऑन टू बनाने के लिए 1 to 1 होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी होना चाहिए भैया। ठीक है, ये बड़ी बात है भैया। अगर काउंटिंग ऑफ मेंबर इन प्री सेट एंड पोस्ट सेट इक्वल है, ठीक है, तो अगर उसने मुझे इसे ऑन टू कहा है, तो ये 1 to 1 भी होना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसे ऑन टू ही नहीं बना सकता। फंक्शन तो बन जाता है, मैं हर दो को एक एक, या तीन को एक एक, या चार को एक से कनेक्ट कर दूं, फंक्शन तो बन जाएगा, मैनी टू वन वाला बन जाएगा, प्री सर सेट आप पूरा भी वीडियो यूज करा दूंगा अशोक भाई। लेकिन ऑन टू तो बनाना है ना, इधर कुछ खाली तो नहीं छोड़ना ना। तो 10 मेंबर इधर है, 10 इधर है, यानी एक एक को एक एक ही देना पड़ेगा। पहली बात ये क्लियर है सबको? ठीक है भैया। तो ऑन टू होने के लिए इसे क्या होना चाहिए? 1 to 1। 1 रीजन लिखना हो तो लिख देना, वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि प्री सेट पोस्ट सेट में नंबर ऑफ मेंबर सेम है। ठीक है भैया। अब आ जाओ आप 11th क्लास याद करो, परमोटेशन। अब यहाँ दोनों तरफ एन मेंबर ले लो, एन मेंबर। जो क्वेश्चन है, बोला पहला मेंबर यहाँ कनेक्ट करना है किसी एक से, किसी एक से कनेक्ट करना है। कितने तरीके हैं कनेक्ट करने के, जल्दी बोलो। एन एन तरीके हैं, पहले से कर लो, दूसरे से कर लो, तीसरे से, किसी एक से करना है। तरीके तो एन है ना जारुल, तरीके तो सारे काउंट करोगे ना, जितने तरीके हैं। तो पहले को कनेक्ट करने के करूंगा मैं, किसी एक से करूंगा, लो किसी एक से कर लिया। लेकिन वेज कितने थे कनेक्ट करने के, सारे बोलो। अब कोई एक आपने कनेक्ट करा, वो ऑक्यूपाई हो गया। अब दूसरे को कनेक्ट करने के इधर कितने मेंबर बचे हैं, जल्दी बोलो। -1। दूसरे को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n-1। ठीक है, तीसरे को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं? n-2। और -2। आखिरी एक से कनेक्ट करने का कितना तरीका है? एक। 1। ठीक है। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग याद होगा, सारे तरीके आपस में क्या होंगे? करना तो सभी को है। मल्टीप्लाई। ठीक है भैया। मल्टीप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अकॉर्डिंग टू टोटल वेज कितने आ गए, बोलो? फैक्टोरियल। n। ठीक है भैया। अशोक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नहीं भैया। और किसी को दिक्कत है? प्रथम? नहीं भाई, लगा नहीं तेरी शक्ल से यार। सर आपकी वीडियो रुक रही है सर। मेरी वीडियो नहीं अटक रही भाई, तेरे मोबाइल पे तेरी वीडियो अटक रही है, वो चेक कर। बाकी बच्चों वीडियो सही आ रही है? जी भैया। देखो जी मैं तो भैया। कंफर्म करा सकता हूँ भाई, मैं कंफर्म करा सकता हूँ, मेरी तरफ से कोई एरर नहीं है ना, मैं अटक रहा। बच्चे तो कई बार आजकल झटका देते हैं, भैया आप अटक गए। मैं पढ़ाते पढ़ाते डर जाता हूँ, मेरे को अटका दिया यार तुमने, ऐसे मत करो। हाँ ये कर लेना अशोक, अपनी वीडियो बंद कर ले, बैंडविड्थ सही हो जाएगी। हाँ जी भैया। हाँ भाई, एक बारी दोबारा सोच लो, क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा विशाल, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो बोल लो। हो गया प्रथम, बढ़ू आगे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जरूर, कोई रह गया तो बोल दो। नेक्स्ट आओ।
अच्छा, चैप्टर आज ये खत्म हो रहा है और मेरे को इसके बाद रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन कराने थे कि बोर्ड की तैयारी, लेकिन ना उसका काफी मैटर है। टाइपिंग पे है लेकिन चेक टाइपिंग हो गई है सारी, रिलेशन फंक्शन असाइनमेंट तैयार है लेकिन चेकिंग नहीं है अभी। तो मेरे को अभी एक क्लास लगेगी, तो आज मैं रिलेशन फंक्शन शुरू करा जाऊंगा, सॉरी इनवर्स से को शुरू करा जाऊंगा, और अगली क्लास में मैं इसे दोबारा पकड़ लूंगा, क्योंकि चेकिंग के बाद ही मैं उसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल कराऊं, तभी बात बनेगी। ठीक है जी, अभी ध्यान देना। 11th और अब प्रिंट भी मिल जाएंगे आपको, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से ही अपनी आंखें खराब नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट से सारे काम हो ही रहे हैं। ठीक है, नहीं यार ये इनवर्स का है, छोड़ दो, क्रॉस मार दो। यार 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, कर लो कर लो, ये इस लेवल का तो करना चाहिए, इतने लेवल का आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, ध्यान देना, कहीं कहीं छूना चाहिए चीजों। एस है, टी है, बोलता है एफ इनवर्स, नीचे नीचे कौन सा एफ ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स पॉसिबल हो। सारे बच्चे मेरे साथ रहना, 1 मिनट 1 मिनट। पहला वाला जो पार्ट दिया वही बुक से पढ़ लो, फर्स्ट पार्ट। मैं एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्री सेट के मेंबर देख लो एबीसी है, पोस्ट सेट के मेंबर देख लो 1 2 3 है। ठीक है, छोड़ो मत किसी भी हालत में इसको तो। ठीक है भैया, अब देखो जो एफ पहला पार्ट दिया हुआ है ना, फंक्शन ए पुट करें तो 3 आ रहा है, एरो डायग्राम बना लो, साथ साथ बना जाओ। बी पुट कर रहा है 2 आ रहा है, सी पुट कर रहा है 1 आ रहा है। सारे बच्चे सोच के बताएंगे ये एस टू टी एक फंक्शन है, एस टू टी एक फंक्शन है, क्या इसका उल्टा टी टू एस इसका इनवर्स पॉसिबल है? है सोच भैया। के बताओ। है भैया। तो उल्टे में बस ये देखा करो क्या ये फंक्शन है, विशाल भाई उल्टे में क्या ये फंक्शन है। तो रिवर्स में देखोगे आप, उल्टा देखोगे तो ये प्री सेट और फुल्ली डोमेन यूटिलाइज है, और एक डोमेन पे कहीं भी दो रेंज नहीं है। ठीक है भैया, तो उल्टे में भी ये फंक्शन है, और सीधी बात है 1 to 1 ऑन टू चेक करना होता है हर्ष, 1 to 1 और ऑन टू चेक करना होता है। 1 to 1 ये ऐसे था, ऑन टू सारी कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो जब उल्टा चलोगे, जब कोडोमेन रेंज के बराबर है तो रिवर्स में कुछ खाली आएगा नहीं, रिवर्स में कुछ खाली आएगा नहीं, क्योंकि ऑन टू था। और 1 to 1 ऐसे था तो ऐसे भी 1 to 1 है, यानी एक डोमेन पे दो रेंज भी नहीं आएंगी। तो रिवर्स में भी ये पॉसिबल है कि इसका इनवर्स पॉसिबल हो। ठीक है भैया, लेकिन एक बार ही बताना, कोई फंक्शन ये सोचना क्यों जरूरी है, अभी हम इसके बाद इनवर्स चेक करेंगे, रट के थोड़ी करेंगे। उसकी डोमेन रेंज तो इन्होंने सिलेबस में लिखी है ना, आएंगी वो डोमेन रेंज, ऐसे नहीं समझ में आएंगी भाई, उसके लिए ये चीज समझनी पड़ेगी अपने को। ठीक है भैया, और अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ कह सकता हूँ एफ इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, मान लो और थोड़ा हल्का हल्का पढ़ लो, वो कह रहा है भाई क्यों है, बिकॉज एफ इज, बताओ बिकॉज एफ इज 1 to 1 एंड 1 to 1 एंड on to On to. दोनों होना चाहिए। वो कह रहा है एफ इनवर्स की मैपिंग बता दे, जो एफ की ओरिजिनल थी वो एफ इनवर्स की मैपिंग है। और मैंने यहाँ थोड़ा सा ना इनवर्स इगो का तड़का लगा ही दूंगा, एफ की मैपिंग थी एस टू टी, तो एफ इनवर्स की क्या हो जाएगी बच्चों, टी टू T2 है। T2S. एक बार ही कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनवर्स, बस मेरे को 5 क्वेश्चन बाद शुरू कराना है, मैं थोड़ा सा यही दूंगा अभी इनवर्स, नहीं तो फिर आपका दिमाग गर्म हो जाएगा उसको सोचने में ना, तकलीफ लग जाएगी अगर अभी ना बताएं तो। फटाफट करना, इसको मत छोड़ना। सेकंड पार्ट और देख लो फटाफट से भाई। प्री सेट तो उसने ऊपर दिया हुआ है कि एस था और लेटर सेट टी है। ठीक है, और एस के मेंबर देखो ओरिजिनल सेट से लिखने होते हैं, एबीसी है, टी के मेंबर 1 2 3 है। ठीक है, लेकिन अब सेकंड पार्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो फंक्शन ये कह रहा है ए पुट करेंगे तो 2 आएगा, मैप जो भी इसने दिया सेट नोटेशन, बी पुट करेंगे तो 1 आएगा, और सी पुट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, लेफ्ट टू राइट तो ये फंक्शन है, मना कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि प्री सेट फुल्ली यूटिलाइज है, सोच लेना, और एक डोमेन पे दो रेंज कहीं नहीं है। एक बार उल्टा देखो, क्या ये फंक्शन है? अगर रिवर्स बोलोगे, नहीं भैया। राइट भैया। टू नहीं लेफ्ट भैया। बोलोगे तो ये फंक्शन ही नहीं है, प्री सेट फुल्ली डोमेन यूटिलाइज नहीं है। दूसरी वो गलत भी है, एक डोमेन पे दो रेंज भी है। ठीक है भैया, तो कुल मिला के ओरिजिनल सेट ना 1 to 1 था और ना ऑन टू था, इसलिए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, तो रीजन अगर वो पहले बोल रहा है इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं, एफ इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। कोई बोल रहा है क्यों नहीं है, बिकॉज एफ इज क्या लिखेंगे भाई, Neither 1 to 1 nor on. नेदर 1 to 1 नॉर ऑन On टू। to. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी इनवर्स में ना रुक जाएगा चैप्टर में, इनवर्स का कंसेप्ट बस हो ही रहा है खत्म 4-5 क्वेश्चनों में। ठीक है, फिर इनवर्स बोलना शुरू करता हूँ। अगली क्लास लेके हम इनवर्स बीच में छोड़ देंगे, हम पहले इसका बोर्ड तक का लेवल खत्म करेंगे। 12th क्वेश्चन भाई, 12th बाइनरी का क्वेश्चन है, बाइनरी ऑपरेशन लिख के छोड़ देना, आउट ऑफ सिलेबस है। 13th बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है।
14th बाइन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो जाते थे, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है। 15 पे आ जाओ, आओ सुनो ध्यान से सुनो। 15th, हाँ जी ध्यान से देख लेना। सेट ए दिया हुआ है, स्लाइड हटाऊंगा अभी क्लियर दिखेगा आपको, आप साथ साथ लिखना है लिख लो। सेट ए दिया हुआ है -1012, सेट बी दिया हुआ है -4 -202, ठीक है भैया। और एफ और जी की दोनों की मैपिंग एक ही है, एफ और जी की ए टू बी, अभी क्लियर दिखेगा, आप स्लाइड में देख लो वही चीजें लिखी हुई हैं। फिर एफ एक्स दिया हुआ है x² - x, और जी एक्स दिया हुआ है डबल ऑफ मॉडुलस ऑफ x -1/2 -1। बोल रहे क्या एफ और जी इक्वल है भैया सारे, रुको 1 मिनट, एक छोटा सा पॉइंट सुन लो, मुझे एल्जेब्रिकली देख के बताओ एफ और जी इक्वल दिख रहे हैं तुम्हें, जल्दी बोलो ना। मयंक, ठीक है भैया। अच्छा कोई शेप वेप पे मत चले जाना सर, ये कहाँ मॉडुलस, सर ये कहाँ पॉलिनोमियल, कैसे इक्वल हो सकता है? अरे भाई ये चीज दुनिया बदल देती है। जो आप अगर ऐसे सोचोगे ना ये फंक्शन इक्वल कैसे हो सकता है, मॉडुलस लगभग वी शेप या उससे मिलता जुलता कोई कॉर्नर पॉइंट वाला, ये कर्व है कोई ना कोई पैराबोला है, तो ये कैसे इक्वल होगा, शेप भी फर्क है, ठीक है। ऐसे मत सोचना, उसने मैपिंग दी हुई है ए टू बी, वो रियल टू रियल थोड़ी कह रहा है। ए में आप बस ये 5-4 नंबर पुट कर सकते हैं सेट ए के, ठीक है। तो मतलब ये भी अगर ग्राफ की भी बात करोगे ना तो 4 पॉइंटों ने कनेक्ट तक नहीं कर सकते आप, उन्हें आपस में मिला भी नहीं सकते, क्योंकि मिलाने से तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते हैं, फिर इनफाइनाइट पॉइंट है ही नहीं तुम्हारे हाथ में, ठीक है। थोड़ा ऐसा सोच लेना, कई बार ये बताने की बात नहीं है, मेरे को जो कराना है बहुत आसान है, लेकिन बच्चा ऐसे सोच जाता है पेपर में जल्दी जल्दी, ये मॉडुलस है, ये पॉलिनोमियल इक्वल कैसे हो सकता है, देख ही नहीं रहा, ए के 4 नंबर पुट करने हैं दोनों में, ठीक है। और जो आंसर आ सकते हैं बी में आ सकते हैं, और इन्हीं 4 में से आने चाहिए, ठीक है। फंक्शन है तो आएंगे भी नहीं 4 में से, वो तो उसने चेक करने को कहा नहीं, फंक्शन तो है तो कह रहा है इक्वल है कि नहीं चेक कर दो। तो सीधी बात, जिस फंक्शन के डोमेन और रेंज बिल्कुल सेम हो भैया, वो बोलो अनइक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये बताओ आप, बोलो बोलो जल्दी बोलो। इक्वल अरे मान लो मैंने यहाँ 1 पुट करा, मेरा आंसर मान लो 0 आ गया, ठीक है भैया, 2 पर 2 आ गया मान लो, और यहाँ भी वही वही आंसर आ गया, जो जो डोमेन पुट कर सकता हूँ उन डोमेन पे वही वही रेंज आ गई, तो ये फंक्शन बिल्कुल सेम है। और फंक्शन क्या है, ग्राफ है ना, 4 पॉइंट यहाँ होंगे, मतलब 4 ही मेंबर पुट कर सकते हो, वो 4 मेंबर पुट करके 4 आंसर आएंगे, वो ग्राफ पे 4 पॉइंट जो भी है बना लियो, और इसके भी बना लियो, सेम पोजीशन सेम है, मिला नहीं सकते उनको, 4 इनपुट है 4 ही आउटपुट है। और छोटी बात है, घटिया बात है, सेट ए के मेंबर पुट कर लो, देखो इसमें -1 डाल लो, 0 डाल लो, 1 डाल लो, 2 डाल लो, ठीक है। -1 डालने पे आपने देखा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 1 2। 1 मिनट, क्योंकि आप मेरे से पहले कर लोगे, एक बार ये वाला भी देख लो, x की जगह -1 डाल लो, थोड़ा माइंड में कर लेना विशाल भाई, -1 -1/2 -3/2, -3/2 का मॉड +3/2, 3/2 का 2 2 को खा गया, 3 -1 कितना आ गया 2, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखो -1 पुट करके दोनों में 2 आ रहा है, ऐसे सारे पुट कर दो, जो डोमेन थे सारे पुट कर दो दोनों जगह, सारी रेंज सेम आ जाएगी। 1 मिनट एक फील और ले लो, 1 मिनट रुक जाते भाई, मुझे बता दो इसी एफ फंक्शन की जो मेरे को एल्जेब्रिक फॉर्म दी हुई थी, अगर मैं सेट नोटेशन रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में पहला मेंबर क्या आएगा, जल्दी बोलो। -1, 2 और ऐसे 4 मेंबर यहाँ आएंगे, आप सोच रहे होंगे वही 4 मेंबर यहाँ आएंगे, तो बोला एल्जेब्रिकली वो अलग दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में बिल्कुल सेम है, तो सेम हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बोलो। होगा भैया, होगा ना, तो इक्वल प्रूफ हो जाएगा, और होने वाला है, करो अब जल्दी से करो, कंफ्यूजन है तो बोलो। भाई आप लोग ना यार रोज डांटना पड़ रहा है आप लोगों को यार, बड़ी अजीब बात है, आप वीडियो नहीं खोल रहे, अच्छी बात नहीं है। 4 बच्चों के मैसेज है, 5 बच्चों के मैसेज मुश्किल से हैं, 5 बच्चों की वीडियो खुली हुई है, ठीक है। जब कहा जाता है कोई कोई बच्चा खोलता है तब झटके से फटाफट से, ठीक है जी। गलत बात है भाई, ये गलत बात है, आप मतलब ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत सारे हो, बड़ा तगड़ा झाड़ना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा लग रहा है सबको, आज कर देते हैं काम, नाम बोल बोल के कर रहा हूँ, देखते जाओ, ठीक है जी। ठीक है, और मैं कोई बच्चों को नहीं देख रहा भाई ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये कम पढ़ता था, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मेरे लिए सब एक जैसे होते, ठीक है। समर, जमीर, दीपांशु, गौतम, आप सारे जाने वाले हो 2 मिनट के अंदर मीटिंग से बाहर, आपको वीडियो खोलने पड़ेंगे, आप बिना वीडियो खोले नहीं रह सकते इस बैच में।
ठीक सर है। 1 मिनट में बोलो। हाँ जी, मैं सभी को कह रहा हूँ, देखो मेरा टाइम आप रोज क्लास का टाइम खराब करा दोगे ऐसे ही, इतने बड़े बच्चे। ठीक है, और ये तो क्लास रिमूव करने की तो बात छोटी है, मैं बैच से हटा दूंगा। रोज रोज जो मेरा बैच का टाइम खराब करा है वो बच्चा एक्सेप्टेबल नहीं है। कल से एक काम कर लेना, जिन बच्चों की प्रॉब्लम है रिसेप्शन वाले नंबर पे शिव भैया से हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे पूरा। ठीक है भैया, शिव भैया को एक मैसेज रिसेप्शन वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजो, वो उनको जरूरत होगी वो पेरेंट्स से अपने आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। और पेरेंट्स के नंबर से भेजना कि आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम रोज की है आपकी, मान लो मोबाइल नेटवर्क से पढ़ते हो, आपको पता है रोज की प्रॉब्लम है, आपके पास वेब कैमरा नहीं है, अभी 10 दिन तक नहीं है, 11वें दिन आएगा। ऐसी जिसकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना भैया, वो व्हाट्सएप मैसेज मेरे को मत देना किसी भी हालत में, ऑफिस नंबर पे दे दो, पेरेंट्स के नंबर से जिनसे हम कॉल करें सीधे उनसे बात हो और हम क्रॉस वेरीफाई कर लें। ठीक है भैया, बस इतना काम कर लो, बाकी सबको वीडियो खोलनी पड़ेगी, उनको मैं चलने नहीं दूंगा बैच में किसी भी हालत में। उदयराज आपकी वीडियो नहीं खुली? अच्छा उदयराज तो बाहर से 1 वीक के लिए, ठीक है, मैसेज था आपका। चलो 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 करो फटाफट करो, अब ध्यान लगाओ। 0 का स्क्वायर -0 कर देंगे हम, इसे भी ठीक कर देंगे, बच्चों को ऐसे खराब नहीं होने देंगे, मैं तो नहीं खराब होने दूंगा। हो गया 1.5 साल नाटक देखते देखते, ऐसा नहीं है आप जानबूझ के कर रहे हो, आपकी अपनी समस्याएं हैं, मान रहा हूं मैं उस बात को, लेकिन हमें भी तो पता उसका नुकसान है, हम कैसे होने दें नुकसान। 0 0 1 0 2,2। ठीक है भैया, ये एफ आ गया, जी निकाल लो, जी निकाल लो और सोच के निकाल लेना, अभी 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0 -1/2 -1/2 ध्यान से कर लेना, -1/2 का मॉड +1/2, 2 से 2 कट गया 1 -1 0। ठीक है, और जो समझदार बालक होगा वो बोलेगा मेरे को तो पता है इक्वल है, मैं सेम ही कॉपी मार देता हूँ, ये मत करना, पेपर में जरूरी थोड़ी इक्वल है तो पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है जी, तो 1 -1/2 आ जाएगा, हाफ, 2 कट गया, 1 -1 आ गया 0। लो जी 2 पुट कर लो, तो 2 माइनस हाफ आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 -1 2 आ गया। और ये जी की भी रोस्टर फॉर्म लिख दो आप, -1 पे 2 आया, 0 पे 0 आया, 1 पे 0 आया और 2 पे 2 आया, यानी कि ये है इक्वल फंक्शन। जो पूछा है जरूर लिख देना। हर्ष कुमार क्लियर हुआ कि नहीं? जबरदस्त बच्चा है भाई हर्ष कुमार, नया बच्चा आया है 12th में, बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, देखता रहता है भैया, कह रहे हैं सबको, और इनके पुराने बच्चे हैं, सारी वीडियो नहीं खोलते, कुछ खोलते हैं, ऐसे देखता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। भाई कैसे शर्म आ जाए किसी को, बोलना तो पड़ता ही है, कहाँ बच्चे के दिल पे लग जाए बात। नेक्स्ट आगे चलो जी, आगे। आई वॉन्ट बी एबल टू स्विच ऑन माई वीडियो टुडे, पुष्टि ओके ठीक है। आगे बढ़ो, आगे 1 मिनट, अगला देखना भैया, ये बड़े भयंकर क्वेश्चन होते थे भाई। आ जाओ सारे, अब देखो थोड़ा सा तो मजा लगेगा आपको भी, लेकिन कर चुके हैं हम कहीं ना कहीं, कई बारी मैं बोली इसी स्टाइल में रहा था। ठीक है, रुको सारे रुको, पेन मत चलाना। 16 सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, कोई पेन मत चलाना। एक बारी बताओ ए के ए पे कितने रिलेशन बनेंगे फटाफट से, विशाल सोनी। सर 1 2 3 बनेंगे। रिलेशन पूछ रहा हूँ मेरे भाई, काउंटिंग में कितने बनेंगे? सर भूल गया? 3। अभी भी भूल गया? इतनी जबरदस्त गड़बड़। अरे ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होते हैं उतने रिलेशन है, मालूम है ना तेरे को? मालूम है? हाँ या नहीं तो कह दे। 2 की पावर 9। क्या कर रहा है भाई, देख अभी तो चैप्टर चल रहा है, चलते चलते ही मार दिया तूने चैप्टर को। अरे तेरे को मालूम है, मैं ये भी नहीं कह रहा, तूने जब हम करा रहे थे तेरा दिमाग नहीं चल रहा था, चल रहा था। ठीक है, रिवीजन की कमी हो रखी है सारी, इस वक्त के फोकस की कमी है। सर ए में 3 मेंबर है, फिर ए में दोबारा 3 मेंबर है, तो ए क्रॉस ए में वो 9 मेंबर है, लिख लो, नहीं तो दिमाग नहीं चला पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है भैया, और पहले मैंने कई बार कराया भैया इसी चैप्टर में, मैंने कहा पहले रिफ्लेक्सिव वाले लिख लिया करो। अब तुम्हें पता है, तुम्हें वो रिलेशन कुछ पूछेगा कितने बनेंगे, ट्रांजिटिव है ये वो, तो रिफ्लेक्सिव के 3 मेंबर लिख लो पहले, फिर जो 6 मेंबर बच गए उल्टे पुल्टे वाले 1 2 2 1 1 3 3 1, ये अपना एग्जाम्पल बना के लिख लो साइड में। ठीक है, कि ए क्रॉस ए में 9 मेंबर है। 1 मिनट सारे फोकस करो, कोई भी भूल जाता है भाई, कोई भी भूल जाता है। ए क्रॉस ए में 9 मेंबर है, तो ये थोड़ी एक रिलेशन है, सारे रिलेशन है एक एक, इसके जितने सबसेट हैं वो रिलेशन है।
और इसके 2 की पावर, इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 9, 512 सबसेट बनेंगे। ये खुद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने कहीं ना दिया होगा, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा अभी तक, नवंबर एग्जाम तक कई बार करना पड़ेगा आपको। 512 रिलेशन में से बोलता है उतने रिलेशन की काउंटिंग बता दो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 512 रिलेशन है, उसमें से कुछ खास रिलेशन पूछ रहे, कैसे ढूंढेंगे हम, 512 है भाई जी, ठीक है, जान निकालने का है हमारी। बोल रहा है वो वाले रिलेशन बताओ जिसमें 1 2 भी हो, जिसमें 1 3 भी हो, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, वो सिमेट्रिक भी हो, और वो ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है भैया, तो मेरी तो जान निकल जाए, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आगे सोचने के लिए भी, लेकिन मेरे को कंफर्ट पॉइंट आएगा ऑप्शन देख के, यार नन ऑफ दीज कोई नहीं है, और 1 2 3 4, यानी 4 से ज्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक है भैया, और 4 तो हम सोच भी सकते हैं, मान लो मैक्सिमम 4 हुए भी तो। ठीक है भैया, जब आप फंस जाते हो तो ऐसे भी मतलब कंफर्ट होने का तरीका है, मतलब कैसे भी हो जाओ सर, सोचते हैं 4 तो सोच सकते हैं हम, ट्राई मारते हैं एक बारी, सारे साथ रहना मेरे। ठीक है भैया, सारी कंडीशनें मैंने लिख दी है, 2 मेंबर जरूर होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव जरूर होना चाहिए, सिमेट्रिक जरूर होना चाहिए, ट्रांजिटिव जरूर होना चाहिए। सब बोलोगे भैया रिलेशन बना रहे कितने बन सकते हैं, रिफ्लेक्सिव जरूर होना चाहिए, बोलो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कितने कौन से मेंबर उठाने पड़ेंगे आप, 1 1 2 2 2 3 3, ठीक है, 3 उठाने पड़ेंगे। लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव भी है, अभी सिमेट्रिक भी है, लेकिन अभी तो ट्रांजिटिव भी है। यही ए बी है, यही बी सी है, और यही ए सी है, ऐसे यही ए बी, यही बी सी, यही ए सी, यही ए बी, यही बी सी, यही ए सी, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन उसने तो और बातें भी कही हैं, उसने कहा 1 2 रखना पड़ेगा आपको इसमें, लो 1 2 और डालना पड़ेगा, 1 2 और गया। अच्छा 1 2 डालते ही अब ये क्या सिमेट्रिक रह गया, जल्दी बोलो, 1 2 अल्टर 2 1 होना चाहिए, यानी मजबूरी में आपको और क्या डालना पड़ गया, 2 1, ये भी गया आपका। वो बोल रहा है 1 3 भी इसमें डालना पड़ेगा भाई, तो लो 1 3 भी डाल दिया। अब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक तो बनाना था, तो 3 1 भी डालना पड़ गया, 3 1 भी डालना पड़ गया, ध्यान देना। ठीक है, यहां तक आ गया मैं। ठीक है, अब ये 2 मेंबर है, ये बात ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ये बात ठीक है, सिमेट्रिक है, जो अदर मेंबर डाले उनका उल्टा साथ के साथ डाल दिया हमने, सिमेट्रिक है, ये भी ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव, सर देखो ना ये तो ट्रांजिटिव भी बन गया कोई भी, सर ये ए बी है, ये बी सी है, तो ये ए सी है रहा, देखो उल्टा, इसे ए बी, इसे ए बी सी बोलोगे तो ए सी ए रहा 2 2, ये ए बी, ए बी सी है तो ये ए सी 1 1, इसे ए बी, इसे बी सी बोलोगे तो ये ए सी 1 1 है, सब है, कैसे भी बोल लो, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया, ये ए बी, ए बी सी, तो ए सी का मतलब 3 3, वो भी है। ठीक है सर, ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए, कोई बताएगा ये ट्रांजिटिव है? नहीं है भैया, नहीं है, 2 1 1 नहीं है। 2 1 1 3 2 3 सर देखो ये पॉसिबिलिटी भी इसमें ए बी बी सी की, और जहां ए बी बी सी हो ना उसका ए सी होना ही चाहिए, जितने ए बी और बी सी के मतलब पे कनेक्ट हो रहे हैं ना, फिर ए सी उसका होना ही चाहिए, जो भी उसका नेट ए सी बैठे, इसका ए सी 2 3 बैठ रहा है और इसमें नहीं है। तो ये पहला वो रिलेशन है बच्चों, ये पहला रिलेशन है ए क्रॉस ए के 512 में से, ये वो एक है जिसमें सारी खूबियां है, ये एक बना, पहला बना। बोल रहे कितने बना सकते हो भाई, 9 मेंबर्स में से मैंने 6 तो यूज कर लिए, तो पहला बना पाया। ठीक है भैया, 6 भी नहीं बल्कि 3 2 5 2 7 7 यूज कर लिए, 2 बचे हुए हैं। लेकिन एक बारी बोलना, जैसे ही मैं इसमें अब पहला मैं दूसरा भी बनाने की कोशिश करूंगा, पूछ रहा ना कितने बनेंगे, तो बोलो ये सारे मेंबर डालने पड़ेंगे लीज या नहीं, ये सारी बातें पूरी करने के लिए ये डालने ये पड़ेंगे। तो लीज डालने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास मेंबर बचे कौन से थे वो देख लो, 2 3 और 3 2 बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही तुमने 2 3 डाला, तुम्हें सिमेट्रिक तो बनाना ही है, तुम्हें उसका उल्टा क्या डालना पड़ जाएगा, 3 2 और उसमें सिमेट्रिक भी बन जाएगा, और फिर और क्या बन जाएगा, क्योंकि 9 के 9 पूरे हो गए, ट्रांजिटिव भी, ट्रांजिटिव भी बन गया, ट्रांजिटिव तो होना नहीं चाहिए। यानी ऐसा सिर्फ कितना रिलेशन है, 512 में से इस खूबी का सिर्फ एक रिलेशन है। ठीक है, करो सोच के करो, ऑप्शन लिख देंगे ए पार्ट 1, समस्या है तो बोलना। निश्चय भाई, वैसे का वैसा है, 2 साल पहले जैसा था वैसे का वैसा है, नहीं तो हम लोग तो यार वेट बढ़ा गए जबरदस्त। निश्चय भी कह रहा है सर कौन सी बातें कर रहे हो यार, भैया और पतला हो गया। हाँ लग रहा है, मैं जब ही तो बोला, नहीं तो बोलता ही नहीं मैं, मुझे लग रहा था सूख गया थोड़ा सा। भैया थोड़ा नहीं, बीमार होना बहुत सुखा है। हाँ कोई नहीं ठीक हो जाएगा, तो महीने 2 महीने में। हाँ जी, हरियाणा के स्कूल खुल गए है ना, यूपी के खुलने जा रहे हैं, और गुजरात के खुल गए, एमपी के खुल गए,
काफी शेड से भैया घूम रहा भैया कुछ नहीं होगा, 2 हफ्ते में कोविड केसेस खुलेंगे फिर से बंद हो जाएगा। है। यार अब तो हमें ये कहना चाहिए 2 हफ्ते में कोविड खत्म हो जाएगा। अब तो सोचना तो पॉजिटिव चाहिए कम से कम। सर देवनगर में बीसीसी कब खुलेंगे? यार स्कूल में ही बोल रहे हैं कि खुल जाएंगे, बुला लेंगे बच्चे। देवनगर में बीसीसी तब खुलेगा जब आपके स्कूल खुल जाएंगे। हम स्कूलों के बाद हैं, हम स्कूलों से पहले नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट। लेकिन अगला कर लें साथ के साथ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको हार्ड कॉपी मिलनी शुरू हो जाएंगी असाइनमेंट की, चीजें कुछ बेटर हो जाएंगी। ठीक है, बीच बीच में कोई कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है और हम ऑनलाइन में कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम उसे बुला लेंगे एक आधे को ना, मैं मतलब अकेला बैठ के पढ़ा दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन उस बच्चे को खराब नहीं होने देंगे हम। लेकिन पता भी लगना चाहिए कौन सा खराब हो रहा है, कई तो हमारे को पता लग जाते हैं, कई छुपे रह जाते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत लग रही है तो बात कर लेना भाई, फोन पे अलग से बता देना। ठीक है, सेट 1 2 3 मेंबर है, सारे आ जाओ, उसी के साथ का है और बेटर है। चलो मयंक रातावाल कह रहा है बड़े उससे कि मैं कराऊंगा सर। मयंक रातावाल A क्रॉस A के पहले रिफ्लेक्सिव के भाई, क्योंकि इससे कंफर्टेबल पॉइंट आता है जब सारी चीजें दिख रही होती हैं हमें, तो A क्रॉस A पूरा लिख लेते हैं क्योंकि रिलेशन तो उसी से बनने हैं। ठीक है भैया, फिर सिमेट्रिक्स ये सभी कर लो, एक बार दोबारा कर लो, आदत तो बनाओ। ये बड़ी फेमस फैमिली है जो आप कर रहे हो, इससे क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। 9 मेंबर हो गए ये। A क्रॉस A के 9 मेंबर हो गए, सारे बताओ A क्रॉस A का A पे रिलेशन है या नहीं? एबीएस का सबसेट है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी शब्द गलत है, ट्रू और फॉल्स पूछा मैंने। लो आ जाओ, A क्रॉस A का A पे रिलेशन है या नहीं है? नहीं है भैया, नहीं है भैया, रिलेशन है, A क्रॉस A के सारे सबसेट रिलेशन है ना, और A तो क्रॉस A खुद का सबसेट नहीं होता क्या? जल्दी बताओ। हाँ जी भैया। हे भगवान, पूरा चैप्टर पढ़ के कर दिया खत्म। सुनो, ऐसे फंसाता है वो, ये चक्कर है ये। मतलब ट्रू फॉल्स आ रहा होता ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ तुम ठीक कर सकते हो, तुमने बहुत देखे हुए हैं। ये असर्शन और रीजनिंग डॉल टाइप वाले क्वेश्चन ना बहुत याद आता हो, 10th में हमने कुछ करे थे थोड़े बहुत। ये अच्छे से घुमा देंगे तुम्हें, मतलब तुम्हारी जितनी मर्जी नॉलेज होगी गलत कर सकते हो तुम क्वेश्चन को। नॉलेज तो थी ना, लेकिन तुमने सोचा नहीं, तुम जल्दबाजी में रहते हो हमेशा एमसीक्यू में। ठीक है, A क्रॉस A के सारे सबसेट उसके रिलेशन है। कौन मना कर रहा है? मैंने नहीं पढ़ा है क्या पहली क्लास में कि इसको खाली कर दो तो एम्प्टी रिलेशन है? क्वेश्चन एक भी नहीं करा लेकिन पढ़ाया मैंने। और वो जो सबसे वाला बड़ा वाला खुद वाला सबसेट है, खुद सबसे बड़ा वाला, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कहा नहीं था मैंने? वो भी याद रखना। और ये खुद अपने का सबसेट है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो क्या A क्रॉस A का A पर रिलेशन है? डेफिनेटली है। दूसरा, A के A पे कितने रिलेशन है? A क्रॉस A के जितने सबसेट है, 2 की पावर 9 512। इन बातों को मत भूलो ना, 11 से सुनते आ रहे हो यार। ठीक है भैया, अब वापस आ जाओ। बोलता है ऐसे रिलेशन की काउंटिंग बताओ जिसमें 1 2 जरूर हो और इक्वलेंस जरूर हो। इक्वलेंस भी पढ़ लेना, देखो थ्योरी को रूल आउट नहीं करते ना। तो इक्वलेंस का मतलब तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, और 1 2 होना चाहिए। कितने? फिर लग रहा है 512 में बहुत सारे हो गए, तो हम कहाँ तक सोच लेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन तो ये भी नहीं पूछ सकता हमसे। ऑप्शन में वही है, मैक्सिमम 4 तक ही बनेगा अगर बनेगा तो। इस बार ही थोड़ा बेटर है, ध्यान देना। ठीक है, चेक करते हैं। पहला ऐसा रिलेशन बनाते हैं भैया, इसे रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है इक्वलेंस होने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए विशाल भाई बोल दो जरा क्या क्या डालेंगे। 1 1 2 2 3 2 2 3 3। फिर 1 भाई रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इन तीनों पर ये सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, और ये भी एक अलग क्वेश्चन है भैया, ये स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन है, ध्यान देना। 1 2 3 का 1 2 3 सेट वाले का स्मॉलेस्ट इक्वलेंस रिलेशन है ये। ठीक है, लेकिन सर बच्चा बोलेगा इक्वलेंस तो है सर, 1 2 भी तो रखना है ना इसमें। तो 1 2 रखते ही बताना अब ये सिमेट्रिक है, जल्दी बोलो। 2 1 उसका 2 1 डालना पड़ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक तो है, होना चाहिए। अभी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, क्या ट्रांजिटिव है? ए बी है, बीसी है, एसी है, 1 1 है। और अगर इसे ए बी इसे बीसी बोलोगे, इसे ए बी बाद वाले को और इसे बीसी, तो एसी का मतलब 2 2 भी इसमें है। इस वक्त ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और इसमें 1 2 भी है। ठीक है भैया, ये पहला रिलेशन बन गया। अब दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं। काउंट दूसरे में मिनिमम ये मेंबर तो लिखने ही पड़ेंगे, पहले वाले तो डालने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपने कितने मेंबर यूज किए हैं? टोटल 5 मेंबर यूज किए हैं, ध्यान देना। ये 5 मेंबर यूज किए हैं, तो और बढ़ा के देखो क्या ये सारी खूबियों वाला और रिलेशन कोई बन सकता है? पिछली बार ही नहीं बन पाया था, अब देखते हैं। 1 2 2 1 तक तो है हम। अब मान लो मैंने यहाँ मेंबर 1 3 बढ़ाया बच्चों, तो जल्दी से बताओ सिमेट्रिक होने के लिए क्या डालना पड़ेगा? 3 1 सिमेट्रिक तो रखना ही है, लेकिन ट्रांजिटिव भी रखना है। और ये बात अभी पिछले जैसा ही है कुछ कुछ तो, कि इस पर ए बी बी सी पर ए सी का मतलब बैठ रहा है 2 3।
तो बोलो अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव होने के लिए और क्या डालना पड़ जाएगा? 2 3 जल्दी बोलो ना, 1 3 3 1 तो मैंने डाल दिया था। ठीक है भैया, अब मुझे यहाँ पर मतलब इसको ए बी बोल रहा हूँ, इसको बी सी बोल रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। बी का मतलब देखो 1 कनेक्टिंग मिल रहा है, तो ए सी का मतलब यहाँ 2 3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव बनाना है हमें, तो हमें 2 3 और उठाना पड़ गया, ये भी गया। और अब ये सिमेट्रिक नहीं है 2 3 का, तो 2 3 का उल्टा हमें आखिरी 3 2 भी डालना पड़ा, ये भी गया, यानी वो 9 के 9 आ गया अब इसमें। ठीक है, तो पहला ये बना था, दूसरा ये बना था, और मेंबर आप अब सारे यूज कर चुके हो, बीच में कोई और बात बनी नहीं। यानी कितने रिलेशन बनेंगे इस तरह के? 2 बी पार्ट। ठीक है भैया, आंसर आ गया बी पार्ट। नंबर ऑफ रिलेशन लिख लेना, चाहे 2 है। समस्या है तो बोल दो, जल्दी कर जाओ फटाफट से। और सुनो, अगली क्लास से सुनो, वीडियो लगभग लगभग कंपलसरी हो जाएंगी। होमवर्क आपको यहीं पर वीडियो पे ही चेक कराना पड़ जाएगा अपना, वीडियो पे ही आपको अपना होमवर्क रजिस्टर खोल के दिखाना पड़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आओ जी, अगला देखो। अपने आप को ना टाइट करते चलो, देखो आते सबकी बिगड़ी, तुम्हारी ही नहीं बिगड़ी, हमारी भी बिगड़ी होंगी कुछ। ठीक है, तो वापस उसी डिसिप्लिन पे आने के लिए धीरे धीरे, एकदम से करें तकलीफ लगेगी, धीरे धीरे अपने आप को टाइट करते चलो, क्योंकि रिजल्ट उसी में है। ठीक है भैया, नहीं तो हमारा नंबर तो 60 ही रहेगा ओलंपियाड में, अगर हम ऐसे ही करते रहे, है ना। 50 60 भी पहुंच गए एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज है। हाँ, ध्यान से देखते रहना। 18 एफ, एफ का मैपिंग मेरा रियल टू रियल है, और ये सिग्नम फंक्शन है। कौन? अच्छा, 1 मिनट, हिमांशु माइक पे आओगे भाई आप? हिमांशु यस सर। भाई आप पीछे काफी छुट्टियों पे थे, भैया कह रहे हैं। सर मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। ओके 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 ओके, तो आपने कवर कर लिया क्या, कर पाए यस आप अभी सर। तक? हाँ सर, कर लिया। ठीक है ओके। हाँ भैया ध्यान से देखना। हाँ जी, सिंघम मत पढ़ लेना, सिग्नम फंक्शन है वो। ठीक है भैया, हाँ सिग्नम फंक्शन रियल टू R मैपिंग है, और उतना ज्यादा हमने यूज नहीं किया है, कभी कभी आया है। 0 से बड़े पर 1 है, 0 पर 0 है, 0 से छोटे पर -1 है। ठीक है, छोड़ो उस बात को, कहना क्या चाह रहा है वो सुनते हैं। तो एफ ठीक है, मैपिंग दे दी, सिग्नम फंक्शन बोल दिया, फिर जी की मैपिंग दे दी, भाई जी कोई R फंक्शन कह रहा है, और वो कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अलजेब्रिकली आपको पता है, इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल बोल लेते हैं, सबको पता होगा। कंप्लीट नंबर डालो, बाहर कंप्लीट आता है, डेसिमल डालो 2.3 डालो, तो उसका लेफ्ट जो ग्रेट नंबर लाइन पर जो उसका लेफ्ट कंप्लीट नंबर होगा वो बाहर आएगा, यानी 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक बार ही बोलना क्या होता है 2.3 का? 2 और -2.3 का -3 लेफ्ट कंप्लीट नंबर नंबर लाइन पे जो होगा -3। वापिस आ जाओ, बोलता है दोनों फंक्शन है, बोलता है 0 से 1 के बीच में ओपन 0 से क्लोज 1 दिख रहा है भाई इस किताब में तो। ठीक है, चलो जो दिख रहा है क्या फर्क पड़ता है, ओपन 0 से क्लोज 1, पर ये कॉन्साइड करेंगे क्या? फॉग और गॉफ कॉन्साइड करेगा क्या? वैसे तो अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आ गई, किसी हद तक मेरे को छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन शुरू करा चुका हूँ और हल्के लेवल की पता होनी चाहिए भैया। ठीक है, 1 मिनट सारे बच्चे साथ रहना। बोलते हैं फॉग, ये तो वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो, फॉग और गॉफ कॉन्साइड करेगा क्या? ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा यार अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैं तुम्हारे क्वेश्चन में, क्योंकि उतना हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, मैं कह रहा हूँ फॉग की भी मैपिंग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे हमें बनानी पड़ती थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। हम कंपोजिशन की मैपिंग एफ की पता है और जी की पता है तो बनाते थे, कंसेप्ट पढ़ते थे उसका। तो मैं कह रहा हूँ वो पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं, सिलेबस में नहीं रह गया, अब मैं लिख चुका हूँ तो बात को पूरी कर रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा। तो मैं कह रहा हूँ मैं गिवन तुम्हें ये भी दे रहा हूँ, फॉग की मैपिंग R है, और मैं तुम्हें गॉफ की भी मैपिंग दे रहा हूँ, पार्ट ऑफ क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसा तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस है कि R है। अब मैं कह रहा हूँ फॉग और गॉफ कॉन्साइड करेंगे क्या इस इंटरवल पे? कॉन्साइड करने का मतलब क्या है? एफ और जी अलग अलग फंक्शन है, दोनों की ग्राफ अलग अलग है, ये तुम्हारी नॉलेज है, तुमने 11th में पढ़ा हुआ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये है।
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ मतलब 11th क्या 12th में भी है, कॉन्टिन्यूटी तक में भी हुआ है ग्राफ ये है। ठीक है भैया, दोनों बिल्कुल अलग फंक्शन है, लेकिन वो कह रहे हैं फॉग और गॉफ वो सेम हो सकते हैं क्या इस पर, तो ऐसे कैसे बताएं। ठीक है भैया, अरे भाई ध्यान से सुनो, फॉग को ऐसे लिख सकते हैं हम, 0 से 1 के बीच का कोई भी एक नंबर डालो इसमें, कोई भी एक ही डालो पहले तिशा, वो आप x की जगह डालो, सॉल्व करोगे g आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा, फिर f ऑफ जो भी है वो आ जाएगा, ऐसे गॉफ भी निकालो उसी एक नंबर पे, उसी एक इनपुट पे गॉफ की भी वैल्यू निकालो। एक बारी रफ बातें कर रहा हूँ, तुम्हें पता लगेगा क्यों ये मैं कराना चाह रहा हूँ, 1 मार्कर में ये आ सकता है, अभी आइडिया आएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने पहले फॉग निकाला 0.5 पे जो 0 से 1 के बीच है, फिर मैंने गॉफ निकाला 0.5 पे, मेरी फॉग और गॉफ दोनों की डोमेन 0.5 है, सेम है, लेकिन रेंज अलग अलग आ जाए, एक ही डोमेन पे अलग रेंज आ जाए, तो बोलो फॉग और गॉफ सेम फंक्शन है क्या इस इंटरवल पे? नहीं भैया, नहीं है, नहीं तो भैया, सीधी अलग बात है। अलग। तो मुद्दा ये नहीं था कि हमें ये कराना था, मुद्दा ये था कि वो आपको एफ दे देगा, जी दे देगा, ये तो मतलब जब रिलेशन फंक्शन नहीं था तब भी 12th में आया हुआ क्वेश्चन है, और वो सीधा बोलेगा भैया एफ ऑफ जी ऑफ ना, कोई मैपिंग मैपिंग कुछ नहीं देगा, बोलेगा एफ ऑफ जी ऑफ 0.5 निकाल ले, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे, लेकिन ना कराओ तो आधा बच्चा छोड़ देता है। ठीक है भैया, अब एक बारी भैया मैं 0 से 1 के बीच में एक टेस्ट पॉइंट 0.5 उठा लिया और 0.5 पर फॉग की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मेरी हेल्प कर देना, करना मत कुछ भी। जी फंक्शन में अगर आप 0.5 डालो, देखो ये है जी आपका, इसमें 0.5 डालो, बोलो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 0 ही आएगा। 0। अब एफ में 0 डालो, बोलो एफ में 0 के केस पे क्या आंसर आएगा? 0। 0 0 ठीक है, ये आंसर है, अभी सुनते रहना। अब हम निकाल लेते हैं गॉफ, गॉफ। ठीक है भैया, गॉफ निकाल रहे हैं, ध्यान देना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह 0.5 डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो एफ में 0.5 डालना है, 0.5 0 से बड़ा नंबर है, एफ फंक्शन में 0.5 डालना है, तो 0.5 0 से बड़ा ये वाला केस उठाना पड़ेगा, बोलो आंसर क्या आया? 1 और अब जी में 1 डालना है, तो जी में 1 1 ही डालना है, और आएगा। बोलो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बताओ आंसर सेम है क्या अलग है? अलग है। यानी एक ही डोमेन पे अलग अलग रेंज आ गई, तो ये फंक्शन इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते फॉग और गॉफ? नहीं नहीं ठीक हो है, तो सकते भैया। इम्प्लाई कर गया कि फॉग और गॉफ तो क्या है, नॉट इक्वल है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को कह रहा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पैटर्न है एक। ठीक है भैया, तो इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, दो फंक्शन देख के फॉग की 1 पे 2 पे 3 पे कोई वैल्यू पूछ ली। ठीक है भैया, करो फटाफट से। इसका एमसीक्यू पार्ट नेक्स्ट क्लास शुरू कर पाएंगे हम लोग, आज रिलेशन फंक्शन इसी वक्त, सॉरी इनवर्स को इसी वक्त शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब अच्छा, इनवर्स में भी कुछ बात कटी है, लेकिन उनको मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ भैया, उसकी वजह अभी सुन लेना। थोड़ा सा मतलब सिलेबस इन्होंने जो काटा है ना, कैसे काटा, इनवर्स में तो इन्होंने बोल दिया, कई चीजें हटा दी, चैप्टर पहले ही बेकार था और खत्म कर दिया, लेकिन डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन अभी मैंने कराया नहीं आपको, डेरिवेटिव में उन चीजों का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव हो चुका, इनवर्स एक बार ही बताना भैया, डिफरेंशिएशन में हमने इन चीजों का इनवर्स निकाला है कि नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, जल्दी बताओ। ठीक है भैया, तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसने ये वाले आउट ऑफ सिलेबस करे, लेकिन कैसे छोड़ दूं, इनका इंटीग्रेशन भी है मेरे सिलेबस में, तो मैं इनवर्स मेरे को पूरी करानी पड़ेगी एनसीईआरटी की कम से कम, और उसके अलावा फिर जैसा बचा सिलेबस है उसका सारा मल्टीपल चॉइस। ध्यान से सुनना, एक मिनट लगेगा मेरे को फोल्डर खोलने में, ये चलो पहले थोड़े से कंसेप्ट कर लेते हैं क्या करना है फोल्डर का। सेकेंड चैप्टर, सारे साथ रहो, कोई भी पेन मत चलाना भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भैया, मतलब आज बच्चा बोलेगा अगर हम ढंग से पढ़े, समझ के पढ़े, तो सर इतना तो आइडिया है अब तक 12th के बच्चे को, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है ना तिशा, तिशा परसों है तो आपको पता ही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तिशा, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ऐसे सिंबॉलिक बोल के या रेटाफिकेशन बोलने के अलावा कुछ क्लियर कर सकते हो, क्या होने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तिशा परसों या नहीं, सुनते रहना, सुनते रहना, ध्यान देना। तो सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, मैं कह रहा हूँ भूल जाओ आप इनवर्स को, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री सुन लो।
क्योंकि अब हम रटना तो कुछ आ ही नहीं रहे कि भाई इसको कहते हैं, ये सिंबल है, ये रट ले। पहले ट्रिग्नोमेट्री, सीधी सी बात है, 1 मिनट सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके 6 हैं आपके पास, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। 6 में से पहले ही उठा ले साइन, ठीक है। पहले फंक्शन साइन एक्स को तो समझ ले, बाद में उसका इनवर्स समझियो ना। सर साइन में एक बार ही बताना, साइन की डोमेन क्या सारी रियल हो सकती है? इतना तो पढ़ा और पढ़ रखा आपने 11th में ही, बोलो ना। यस सर। जी भैया। अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, एक रूल बनाओ 6 फंक्शन है। इनवर्स मैं कह रहा हूँ, अभी इनवर्स की बात नहीं हो रही है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनकी डोमेन रेंज पता हो तो मैं तुम्हें इनवर्स बताना शुरू करूँ और तुम कहानी बना दोगे सारी की सारी सोच के। रटना भी है उसमें चीजें, लेकिन पहले तुम आराम से सोच पाओगे, रट बाद में लेंगे फिर हम, ठीक है। रटना तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन क्या है और रेंज क्या है ये पहले पता होनी चाहिए आपको। और कोई कोई बच्चा उसमें गड़बड़ करता है इस लेवल पे आने के बाद भी। तो उसका एक सिंपल सा तरीका दिया था मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी में, सिर्फ एक क्लास में एक दिन में दिया था अभी इसी 12th के दौरान, कि मैंने कहा था आपको साइन, ध्यान से सुनते रहना, ये पूरी गेम माइंड में बिठानी है आपको। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है भैया। ये 6 फंक्शन है। अच्छा, जो फैमिली में बोलने जा रहा हूँ ना, वो फैमिली बहुत लोग, मेघ मौर्य, हाँ जी मेघ मौर्य, बहुत लोग वो फैमिली ग्राफ से करते हैं। लेकिन आप सब बच्चे जो सीबीएसई के बच्चे, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ बहुत बनाए हैं, ऐसा है नहीं। आपको ग्राफ की शक्लें याद है, ऐसा है नहीं। तो आप लोगों के लिए ग्राफ कंफर्टेबल नहीं है, उससे मैं ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स नहीं पढ़ा रहा। एक पढ़ाने का तरीका वो था। दूसरा क्या है, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं, ये हमें 10th वाला तो अच्छे से पता है, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होता 0 से 90 के बीच में। 0 से 90 की टेबल हमें याद है, ये नॉट डिफाइंड होता नहीं। कॉस वाला जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता? नहीं होता भैया। नहीं होता भैया। ठीक है, ये डिफाइंड है 0 से 90 तक, ये डिफाइंड है 0 से 90 तक। ये अभी कभी याद करना भैया, नहीं तो अगर आप समझ के चीजें करना चाह रहे हो तो नहीं कर पाओगे। 10 कब नॉट डिफाइंड होता है, बस वो बताओ। 90 पे। कॉसेक कब नॉट डिफाइंड होता है? साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड 0 पर। सेक कब नॉट डिफाइंड होता है? 90 पे। 90 और कॉट कब नॉट डिफाइंड होता है? 0 पर। 0 पर। 0 भाई पे। हम डोमेन रेंज ही तो समझना चाह रहे हैं, पहले डोमेन कर लेना। तो सीधी बात है, जो फंक्शन 0 से 90 तक जो 5 नंबर हमने 10th में रटे थे, उन 5 में कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है। तो उन 5 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, ध्यान देना। 0 से 90 में 0, 30, 45, 60, 90, 5 ही नंबर याद किए हैं। होने को तो 1 डिग्री, 1.25 डिग्री, 2.5 डिग्री, 1.5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 1 डिग्री 10 मिनट 15 सेकंड, समझते होंगे। डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड। कितने भी एंगल यहाँ भी है और कितने भी इसके पीछे भी हैं और कितने भी इसके आगे भी हैं, जो 0 से 90 पर डिफाइंड है 5 नंबरों पे, वो हर जगह डिफाइंड है। यानी इसकी डोमेन बोलो, पहले साइन की डोमेन बोलो, ऑल रियल है, ऑल रियल। ऑल रियल। ठीक है भैया। यानी साइन की डोमेन और रेंज की आप कुछ मत करना, आप ये अभी समझ के लिखोगे, कॉपी नहीं करोगे आप। साइन की डोमेन ऑल रियल है, खाली डोमेन पर बात कर रहे हैं। कॉस की 0 से 90 पर कहीं नॉट डिफाइंड नहीं है 5 नंबरों पर, तो आगे पीछे बीच में कहीं नहीं है, सब कुछ पुट कर सकते हो। डोमेन वही है ना जो पुट करें और जिसपे आंसर आ जाए, तो डोमेन ऑल रियल है। 10 कहाँ नॉट डिफाइंड होता है, जल्दी बोलो? 90 में नॉट डिफाइंड होता है। और जो फंक्शन 90 में नॉट डिफाइंड होते हैं वो 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड होते हैं। वो 90 के, बोलो ना, ऑड मल्टीपल पर डिफाइंड नहीं होते हैं। तो डोमेन क्या है, जिस पे डिफाइंड हो जाए, जिसे आप पुट कर पाओ। तो सारे रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेकिन 90 के ऑड मल्टीपल नहीं पुट कर सकते। तो डोमेन क्या है सर, सारी रियल है, लेकिन क्या छोड़ना उसमें, 90 के ऑड मल्टीपल। सर 90 का मतलब π/2 हो गया, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n का मतलब कोई भी इंटीजर, तो ऑल मल्टीपल हो गया। ऑल नहीं सर, ऑड लेने हैं आपको। सर n को 2n लिख दो तो इवन मल्टीपल हो जाते हैं, और इवन में चाहे एक कम कर दो चाहे एक जोड़ दो, यहाँ 2n-1 भी लिख सकते हो और 2n+1 भी लिख सकते हो। ये ऑड मल्टीपल 90 के हैं। तो सर ऑल रियल नंबर में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आप छोड़ दो, बाकी सब आप पुट कर सकते हो। वो डोमेन है, वो डोमेन है, ये ध्यान होना चाहिए अगर आप सोच रहे हो तो। और एक बात मैं इस बारी का फिक्स बता दूं, तुम में से हैं बहुत 100 में से 100 लेने लायक बच्चे और उतना जबरदस्त दिमाग और मैथ्स है तुम्हारा। अगर मेरे को दिख रहा है आप 12th में कहीं गड़बड़ करोगे, तो इसमें क्वेश्चन करने में और चैप्टर में नहीं गड़बड़ करते, उसको भूल जाओ। इसकी इनवर्स टिको की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा कोई ब्रांच पूछ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हर कोई पढ़ाता और करता है, उसके अलावा पूछ जाएगा। गड़बड़ कर दोगे अगर समझ नहीं होगी, रट के नहीं बोल पाओगे तो उसे। ठीक है, बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में नहीं आई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, सुनते रहना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहले ये कंसेप्ट से कर लो। 10 के डोमेन के आंसर सीधी सी बात है यार, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे को भी उतना या तो ग्राफ दिख रहा है या ये दिख रहा है कि 90 में नॉट डिफाइंड है, तो 90 के ऑड मल्टीपल पर नॉट डिफाइंड है, तो बाकी सब पुट कर पाऊंगा, डोमेन है। अब आ जाओ नेक्स्ट 10 के बाद भैया, 10 के साथ बाद सेक भी साथ ही ले लो, या चलो कॉट पकड़ो, चलो बोलो कॉट कहाँ नॉट डिफाइंड होता है?
0 पे। और जो 0 पे नॉट डिफाइंड होता है वो 180 के सभी मल्टीपल सभी नॉट multiples डिफाइंड होता है, बाकी हर जगह डिफाइंड होता है, बाकी सब डोमेन होते हैं। यानी इसकी डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई है। n पाई 180 का ऑल मल्टीपल छोड़ दो, बाकी सब जगह डिफाइंड है। ठीक है भैया, 10 का हो गया। अब आ जाओ चलो सेक पे। सेक कहाँ नॉट डिफाइंड है, जल्दी बोलो। 90 पे। 90 और जो 90 नहीं पुट कर सकते, बाकी 90 के ऑड मल्टीपल नहीं पुट कर सकते, बाकी हर जगह डिफाइंड होगा। क्या बच गया? कॉसेक। कॉसेक ठीक है, कॉसेक कहाँ नॉट डिफाइंड है? 0 पर, लिखा नहीं? 0 0 पर। ठीक है भैया, तो इसकी डोमेन क्या? ऑल रियल एक्सेप्ट n n पाई। पाई 180 एक बारी एक बिल्कुल यहाँ पर छोड़ दो, इस वक्त डोमेन दोबारा छोड़ दो, एक बारी कॉन्टिन्यूटी तैयार कर लो। पांचों का कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन तुम्हारे सिलेबस में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकता है। कौन सा कहाँ कॉन्टिन्यूस है, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। सारे के सारे फंक्शन इन हर जगह पर कॉन्टिन्यूस है, और जो जो माइनस में लिखा हुआ वहाँ ग्राफ टूटेगा, क्योंकि वहां आप वो चीज 19 पुट ही नहीं कर पा रहे, 90 का ऑड मल्टीपल पुट ही नहीं कर पा रहे, आंसर ही नहीं आ रहा, तो वहाँ ग्राफ टूट जाएगा, वहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। एक बारी बताना 10 कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होगा? 90 के 90 के ऑड 90 मल्टीपल और 90 के और मल्टीपल कॉन्टिन्यूस कहाँ होगा? उसके अलावा एवरीवेयर, उसके अलावा बाकी सब जगह 90 का ऑड मल्टीपल पे ग्राफ ब्रेक होता रहेगा। ये तैयार है भैया, कॉन्टिन्यूटी तैयार है पूरी? ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और कॉन्टिन्यूटी में एक दिन बोला होगा, एक ही दिन तो बोला था, आज दोबारा चेक कर लो। ठीक है, और ये सारे डोमेन है, और ऑब्वियस सी बात है जिस फंक्शन की जहां डोमेन है, जो डोमेन है जो पुट कर पाया और आंसर आया, वहां तो ग्राफ कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। उसके अलावा जहां नॉट डिफाइंड हुआ वहीं ब्रेक मारेगा वो। ठीक है, जहां डोमेन है, जो डोमेन है वहां कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, अब रेंज कैसे तैयार करें? मैं कह रहा हूँ ग्राफ तो इतने याद है ही नहीं अपने को, तो रेंज का मैंने आपको 11th में ये वाला तरीका दिया हुआ था, नंबर लाइन वाला, कि भाई साइन और कॉस की रेंज ना ऐसे नंबर लाइन याद रखना बस, -1 से 1 तक आती है साइन और कॉस की, साइन और कॉस की। ठीक है, सेक और कॉसेक की रेंज ना, सेक और कॉसेक की रेंज ये है, सेक और कॉसेक की रेंज -∞ से -1 क्लोज, और क्लोज 1 से पॉजिटिव इनफाइनाइट। सेक और कॉसेक के जो आंसर आते हैं वो आते हैं। और 10 और कट की रेंज ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर है सब कुछ। ये नंबर लाइन आपको बनानी होगी अभी नोट्स में। ठीक है, ये मेरे दिमाग में है, मेरे को रेंज लिखनी है। मान लो अभी इनवर्स पे तो मैं आया ही नहीं, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ अभी आपको। साइन की रेंज क्या है, तो नंबर लाइन माइंड में है, मतलब पिक्चर छाप लो, इसको बार बार देखते रहो और इसी को देख के बोल लो सर क्लोज -1 to 1, क्लोज का ध्यान देना। कॉस की रेंज क्या है सर? वही है -1 to 1, क्लोज -1 to 1। 10 की और कॉट की रेंज क्या है? ऑल रियल। ठीक है, सेक और कॉसेक की रेंज क्या है? माइनस, देखो या तो ऐसे लिखना -∞ से -1, इनफाइनाइट को क्लोज कर नहीं सकते, क्लोज। ये कहीं भी एमसीक्यू में आ जाएगा, ये ध्यान दे लेना बस तुम। ठीक है, क्लोज ओपन वगैरह इतने ही फर्क से वो एमसीक्यू ठीक हो रहा होगा। यूनियन, इसके अलावा और क्या है? क्लोज 1 से ओपन इनफाइनाइट। या तो ऐसे लिख लो, सेक कॉसेक दोनों की रेंज सेम है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, दोनों की सेम ही है। या इसे ऐसे लिख लो, ऑल रियल एक्सेप्ट ओपन -1 to 1। रेंज क्या है भाई? इधर वाली सारी है, उधर वाली सारी है, बीच वाले पे -1 से 1 तक रियल में छोड़ना है ना, तो ऐसे लिख लो, थोड़ा सिंपल करके। मान लो लिखना, दोनों तरीकों से लिखना। एक बारी एक ट्रिग्नोमेट्री ऊपर हेडिंग दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियरली देना, इनवर्स नहीं शुरू किया अभी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसका डोमेन रेंज का टेबल बनाओ फटाफट से, ऐसी सोच के। पूरी कहानी सोचनी है, कहीं भी आप कॉपी कर लोगे, बोर्ड जितना मर्जी देख लो, लेकिन समझ लो जैसे पैटर्न बताया है डोमेन का, जैसे बताया रेंज का, वैसे तैयार कर लो। तो हम इनवर्स पर स्विच करें फिर, और कंसेप्चुअल स्विच करेंगे हम, बिल्कुल कंसेप्ट से। ठीक है जी, ज्योति पांडे नींद नहीं आएगी आपको, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान देना। फोकस करोगे ना, मेहनत करने के बाद होता है। शुरू में तो कोई भी गेम मुश्किल लग सकती है, लेकिन 2-4 बारी खेलते रहो बार बार, सारी गेम आसान हो जाती है। चैप्टर ये बड़े ही बेकार है, मतलब मैं रटाफिकेशन करा दूं अभी तक तो मैं एक एक्सरसाइज खत्म करा चुका होता। मतलब 1 घंटे में पूरा एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं कोई भी, और सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, लेकिन पूरा रटा के कराना पड़ेगा। +90 मार्क्स उसी के आएंगे जिनके वीडियो लगातार खुले रहेंगे। मेरे को, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, और ला नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपकी एबिलिटी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, गड़बड़ होगी आपसे।
हटाऊं? कर लो, रुकाऊं? दीपिका का डिसिप्लिन देखने वाला है भाई, पूरा 1.5 घंटे तक वीडियो खोलती है और बिल्कुल एक पोज में बैठ के पढ़ती है, बिल्कुल ये योगा करने वाला बच्चा है, ऐसा लगता है। नेक्स्ट, आओ जी आओ। हाँ जी, इनवर्स पर ध्यान लगाना। अब सारे इनवर्स का काम शुरू हो गया। रुक जाओ, सारे रुक जाओ, कोई पेन मत चलाओ, ध्यान से सुनो। देखो क्या गड़बड़ हो रखी है यहाँ पे। ऐसे मेरे से बोलो ना, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना चाहिए था, मेरे को सीधा बोलना चाहिए इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। जो साइन के डोमेन है, ध्यान से सुन, जो साइन के डोमेन है इनवर्स अगर उसका पॉसिबल है तो साइन इनवर्स के क्या होने चाहिए, डोमेन या रेंज? बोलो, इतना तो पता है तुम्हें, रेंज रेंज। और जो साइन की रेंज थी वो साइन इनवर्स की क्या होनी चाहिए, डोमेन। डोमेन। और कहाँ बच्चे ज्यादा सोचते हैं, बच्चों को कुछ ना दिखाओ ना तो बस सीधा लिख दो यार, लिख दो, देख साइन इनवर्स की रेंज होगी डोमेन होगी माइनस। अभी आप मत लिखना, आपको मैंने समझाया नहीं है, मैं ऐसे कह भी नहीं रहा बात, लेकिन लिख दो यार, देख साइन इनवर्स ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई, रेंज भी लिख ही दूंगा अभी। ठीक है भैया, लेकिन रुको, ऐसे कैसे कोई बात बनेगी? आप इतना ठीक से सोचते सोचते आ रहे हो रिलेशन फंक्शन को। अब इनवर्स फंक्शन करने हैं आपको, और इनवर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स करना है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री पकड़ते हैं साइन एक्स। सारे बच्चे बताओ इसमें किसकी डोमेन क्या है? 0 से 90 पर सोचना, पूरा सोचना। 0 से 90 पे कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता, उसके आगे पीछे बीच में कभी नहीं होता, यानी सारे रियल नंबर डाल सकते हैं। आंसर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? इसके आंसर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 8। इसको डोमेन ही बोलते हैं, -1 to 1 -1 से 1 सॉरी ये ऐसे है? इसके आंसर -1 से 1 तक आते हैं सर, इसमें -1 से 1 तक ये सब आंसर आ जाते हैं, कॉर्नर भी आते हैं और बीच के भी आते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जब आप साइन का, इतना तो आपको पता है कि जब आप वो नंबर पुट कर रहे होते हो भाई, ऐसे समझो -90 0 +90, थोड़े थोड़े लिख रहा हूँ, ऐसे समझो -90 से 0 तक के सारे ही करते होंगे, फिर 0 से 90 के जितने नंबर सोच सकते हो सारे पुट करते होंगे, पूरी रियल है ना डोमेन। तो फिर आगे भी बात बढ़ा रहा हूँ, मान लो ये 180 आ गया, ये मान लो 3π/2 आ गया, ये -3π/2 आ गया, ऐसे पीछे हटते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जब आप -90 से 90 के नंबर ये सारे साइन में पुट करते हो, एक बार ही सोचना, -90 से 90, यहां बताओ साइन क्या होता है, प्लस या माइनस? माइनस। और यहाँ साइन क्या होता है, प्लस। यानी -90 से 90 तक जब मैं पुट करूंगा ना, -1 से 1 तक सब आएगा, ये सब आएगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और बिल्कुल ये बहुत सारे नंबर है मेरा, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आएंगे करने को। अब मैं भाई सारे कैसे लिखूं, चलो 3 लिख देता हूँ, -1 0 और 1, बीच के सारे नंबर भी मौजूद हैं यहाँ पे, ध्यान देना। लेकिन इधर भी 3 ही लिखे हैं ना मैंने, -90 से 90 तक तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, सारे तो लिखे नहीं और लिख भी नहीं पाऊंगा। तो आप तो आइडिया ले लो, -90 पे -1 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 90 पे 1 आ रहा है, और बीच के जितने नंबर हैं वो सब अलग अलग नंबर पुट करो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। ठीक है भैया, लेकिन जैसे मैं इससे आगे जाता हूँ ना, पाई से 3π/2 पर, ठीक है भैया, तो उस पे ना ये आंसर दोबारा रिपीट मारने शुरू हो जाते हैं। अब जो भी रिपीट हो, ये सब रिपीट होने शुरू हो जाते हैं ऐसे। तो एक बार ही बताना, लेफ्ट टू राइट, ध्यान से सुनो जो बात कहना चाह रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट एक फंक्शन है, पूरा प्रीसेट डोमेन यूज होता है, पूरा आंसर आता है। लेकिन क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू सिंगल डोमेन पे सिंगल रखते हैं, या बार बार सेम डोमेन पे अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं, ये बताओ आप। रिपीट करते हुए रिपीट करते हैं भैया। मान लो इस ग्रुप पे हूँ, -1 से 1 तक आंसर आ रहा है, -90 से 90, अब रफ सोचना थोड़ा सा। ठीक है भैया, तो फिर वो 90 से 270 के बीच ना, 90 से 270 के बीच वो दोबारा -1 से 1 तक आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान देना, -90 से +90, 180 का सर्कल है, 180 का गैप है, इस 180 के गैप पे -1 से 1 तक आंसर आ रहे हैं। तो 90 से 270 अगला 180 का गैप है, इस पे ना दोबारा -1 से 1 तक के सारे आंसर आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये गेम जरूर समझ लेना, क्योंकि जब ये पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, और ये मेरे को आज के बाद बोलना नहीं है,
ठीक है, तो जब उलझाएगा ना आपको इसी पे क्वेश्चन गलत कराएगा आपका। ये देखो ये अगला 180 का गैप आ गया, ठीक है, और 270 से 450 पर फिर ये -1 से 1 आंसर आ रहा है। तो एक बारी बोलो लेफ्ट टू राइट एक फंक्शन तो है, लेकिन राइट टू लेफ्ट ये फंक्शन हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? एक एक डोमेन में नहीं 2 भैया, रेंज, 3 नहीं भैया। रेंज, 4 नहीं भैया, इनफाइनाइट रेंज आ जाएंगे, नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा यार इसका इनवर्स हो ही नहीं पाएगा, हम तो इनवर्स ऐसे बोलते जा रहे हैं आपको रोज रोज, कैसे इनवर्स पॉसिबल है? इस मैपिंग पे तो इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं हुआ। तो किसी ने कहा भाई एक काम कर लो तुम, साइन का इनवर्स तब पॉसिबल है जब साइन की डोमेन में तो वो मान लो सारे नंबर आप रख रहे थे, रेंज में भी सारे रख लो, इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इधर से भी चीजें काट दो, ये हटा दो सब, ये पीछे के हटा दो, और इधर से भी मतलब कि इधर चलो वो सारी चीजें रहने दो -101, इधर से आगे के सारे नंबर हटा दिए, पीछे के सारे हटा दिए। तो रिपीट होने वाला काम मतलब कि आगे कोई 180 का एक स्लैब था उस पर भी यही आंसर आ रहे थे, पीछे कोई 180 का गैप था उस पर भी यही आंसर आ रहे थे, पीछे वाले भी हटा दिया, आगे वाले भी कट कर दिया। अब बोलो इस मैपिंग पे 1 to 1 और 1 to है या नहीं है? जल्दी बोलो। है भैया, है अब भैया। इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल होगा या नहीं होगा? होगा भैया। होगा भैया। लेकिन हमें आगे के और पीछे के नंबर हटाने पड़ गए ना भैया, ताकि 1 to 1 और 1 to बने और उसका इन्वर्टेबल पॉसिबल हो। ठीक है, अब बोलो अगर साइन की डोमेन -90 से 90 और रेंज, ठीक है, वैसे साइन की डोमेन तो वही होती है जो तुम्हें याद है और रेंज भी याद है, आप इनवर्स की बोलो, इनवर्स किस पे पॉसिबल हुआ? इनवर्स किस पे पॉसिबल हुआ? बात इनवर्स की करो। अब इनवर्स की डोमेन क्या है? जल्दी बोलो। -1 to 1, -1 to 1, और रेंज क्या है? -5/2 to -90 ठीक है, लेकिन इस पे लड़ाई हो सकती थी, भी मैंने बोल दिया -9 to 90, ठीक है, विशाल उतने में ही आ गया। विशाल बोलता है सर मान लो आप π/2 से 3π/2 लिखते हैं, ये अगला 180 का स्लैब है, आपने यही क्यों मतलब कि इससे पीछे और इसके आगे के क्यों हटाए? आप π/2 से 3π/2 रख लो यहाँ पे, वो -90 से 90 और पीछे सब हटा दो और आगे के भी सब हटा दो। अब बताओ इसका इन्वर्टेबल पॉसिबल है कि नहीं? मैं बोलूंगा अब भी है। अगर आप इस सेट में 90 से 270 के नंबर पुट कर लोगे तो ये 1 to 1 और 1 to अब भी है, इन्वर्टेबल अब भी पॉसिबल है, इस मैपिंग पे भी है। और ऐसे कोई बच्चा बोले एक बारी भैया डिग्री में बोलते हैं 90 से 270 है ना, 270 से 450 रख लेते हैं सर यहाँ, उस पर भी इन्वर्टेबल पॉसिबल है। ठीक है भैया, तो इनवर्स की तो फिर मतलब वो कोई चाहे तो -90 से 90 रेंज बोल सकता है, कोई चाहे तो 90 से 270 बोल सकता है, ठीक है, कोई चाहे तो 270 से 450 बोल सकता है। अब हर कोई अपनी अपनी रेंज बोल सकता है ना भैया। तो किसी ने कहा यार सब ना एक ही बोलेंगे ताकि ये लड़ाई ना हो, और उस एक ही रेंज को ना हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कह देंगे कि ये प्रिंसिपल है, ये ओरिजिनल है, सारे लोग इसे बोला करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है भैया, तो वो हमने -90 से 90 सेट कर दी, मतलब किताब बनाने वाले ने, किसी ने भी लिखने वाले ने। और उसके अलावा भी रेंज हो सकती है, उसके अलावा भी रेंज हो सकती है, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा वाली रेंज कहा जा सकता है। कभी वो पूछे तो आप बता सकते हो, जैसे 1 मार्कर में किसी ने कहा ये तो हमें याद भी होता है, मतलब मैंने समझाया नहीं समझाया कोई कीमत ही नहीं इस बात की, हर बच्चे को 12th वाले को पता है, घटिया से घटिया बच्चे को पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -90 से 90 है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं इसे, रेंज थी वैसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्योंकि रेंज आपको पता है ये भी हो सकती थी, रेंज आपको पता है अगला 180 का, उससे अगला, उससे अगला, उससे पिछला सब हो सकता था, कोई एक हो सकता था। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बोल दी, ये प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, बाकी सारी अदर देन है। तो मैं कह रहा हूँ बाद का क्वेश्चन क्या है, वो बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा वाली रेंज बता, तो वो बच्चों को नहीं सोचनी आती, और है कुछ भी नहीं अगर सही समझाओ तो। अलावा वाली लो ना, हमसे पूछो ना, एक 180 का -90 से 90 का लेवल है ना, और अगले 180 का बोल दे, बोलो क्या बनेगी -90 से 90 के अलावा? 90 से 270, 270 तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा वाली रेंज है, या पीछे से बोल दो। ठीक है भैया, -90 से -270, 270 ये क्लियर है भैया? ठीक है, लेकिन अब मैं लिमिट Yes, करता हूँ sir. बात को। ठीक है, अभी ये बड़ी बड़ी बढ़िया बात बनेगी, ध्यान से सुनते रहना, आज तो एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन चलो इधर देखो, इधर देखो, 1 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें बार बार मैं पिक्चर बनाता रहूंगा, कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा, इनवर्स में बहुत सारे फॉर्मूले ना ट्रिपलेट पे चलते हैं, एक रटाफिकेशन है कि 6 इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, एक छूट गई जो भी है लगा लेना दिमाग। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ साइन इनवर्स, फिर साइन की उल्टी वाली रेशियो बोलना, रटने का जुगाड़ है, कोई लॉजिक नहीं है, साइन की उल्टी वाली रेशियो, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। इन पर बहुत सारी चीजों की मोटे तौर पे, टेक्निकल मत जाना, मोटे तौर पे जो फॉर्मूले हैं लगभग पैटर्न पे सेम हो जाते हैं। ठीक है भैया, अब हमें यहाँ पर डोमेन पढ़ने थे इनवर्स के, और रेंज बहुत अलग अलग तरह की हो सकती थी, या तो ये वाली या वो वाली, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली रेंज पढ़नी है। तो एक बारी मुझे बस बताओ, साइन की, इनवर्स की नहीं कह रहा, साइन की रेंज क्या थी? साइन की रेंज नंबर लाइन, -1 सारे दिमाग से निकालना है, दिमाग से, -1 से 1 नंबर लाइन, साइन की रेंज
जो साइन की रेंज है वो साइन इनवर्स की क्या है, जल्दी बताओ। डोमेन डोमेन कुछ कटपट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे तैयार करो, ठीक है। इन पर 1 मार्कर क्वेश्चन खूब आएंगे भैया, और ये पहले इंपॉर्टेंट नहीं होता था, पहले बस रेंज तो मतलब कुछ भी नहीं आया ना तब भी क्वेश्चन होता था, सोना नहीं है भाई चिराग, ध्यान लगा के चलो, ठीक है। कॉसेक की रेंज बताओ, नंबर लाइन से याद करो। रियल माइनस माइनस 1 to 1 माइनस 1 to 1, वो कॉसेक इनवर्स की डोमेन है। पहले डोमेन सेट कर लो, पहले डोमेन ही लिखना, ठीक है। 10 इनवर्स की रेंज याद करो नंबर लाइन से, ऑल रियल, तो उसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल। 10 की रेंज थी Real. और रियल, 10 इनवर्स की डोमेन हो गई रियल। रेंज वही प्रॉब्लम है इन सब की रेंज में कि वो जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा ना तो मतलब इस ग्रुप पर मान लो कोई भी आंसर आ गए सब अलग अलग, तो अगले वाले ग्रुप पे भी वही आ रहे हैं, तो आगे पीछे के कुछ नंबर काटने पड़ते हैं ताकि वो 1 to 1 बन जाए, उसका इन्वर्टेबल आ जाए। इन तीनों टाइप में एक ही प्रॉब्लम है, और इन तीनों टाइप की मोटे तौर पे रटा रहा हूं, अभी कुछ बढ़िया नहीं बोला मैंने, इन सब की रेंज -90 से 90 होती है, -90 से 90 मोटे तौर पे, ठीक है। अभी टेक्निकल बात पकड़नी है इसकी, क्योंकि उस टेक्निकल बात पे क्वेश्चन कोई नहीं अटकता, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन तो गलत होएगा, ठीक है भैया। सर मोटे तौर पे क्या होता है, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, आप एक बात बताओ ना, रेंज है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, लिख लूं, नहीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से 90, ये तो मैं रफ कह रहा हूँ, उससे आगे पीछे के नंबर 1 to 1 और 1 to बनाने के लिए मेरे को हटाने पड़ गए ताकि इन्वर्टेबल पॉसिबल हो जाए, इन सब में -90 से 90 तो है। तो पहले आप खाली रेंज पे आ जाओ, ये तो तुमने कंसेप्ट से सोच के लिखनी है अभी, ये तुम्हें रटना है साइन, उसका उल्टा कॉसेक, फिर 10, ये ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट में -90 से 90 तक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, आगे पीछे का तुमने कंसेप्ट माइंड में सोच लिया, 1 to 1 1 to बनाने के लिए, इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमने हटा दिया, ठीक है। अब एक बारी बताना, जो साइन की डोमेन नहीं हो सकती तो क्या वो साइन इनवर्स की रेंज हो सकती है, ऐसे सोचो, अब मजा आएगा, देखो ये बात बोल पाओगे, बोलो ना, जो साइन का डोमेन नहीं है क्या वो साइन इनवर्स का रेंज हो सकता है, अरे बोलो ना, जो साइन की डोमेन है वही तो साइन इनवर्स की रेंज होंगी, जो साइन का डोमेन ही नहीं है भाई वो साइन इनवर्स का रेंज कैसे हो जाएगा, ठीक है। एक बारी बताओ, साइन याद रखना, साइन याद करो, क्या साइन किसी भी नंबर पे नॉट डिफाइंड होता था, बोलो बोलो, नहीं भैया नहीं भैया यानी उसकी रेंज ये सब कुछ है, कॉर्नर भी लेने हैं, एक्चुअली पंगा क्या है, ये रेंज तो सारी लेनी है मेरे को, लेकिन ना इसमें किसी में ना कॉर्नर छूट जाएंगे, किसी में बीच वाला सेंटर 0 छूट जाएगा, वो तुमसे रटा तो जाएगा नहीं, ठीक है। ग्राफ किसी को याद रहते नहीं, बनाया ही नहीं तुमने कभी, तो ये वाला तरीका, जो साइन की डोमेन नहीं हो सकती वो साइन इनवर्स की रेंज नहीं हो सकती, ऐसे तो याद है -90 से 90 तक है, लेकिन क्या साइन में मैं जो मर्जी पुट कर सकता था, जो मर्जी कर सकता था, तो उसकी साइन के डोमेन सारे रियल होते थे, तो साइन इनवर्स की रेंज इसमें सब कुछ है, सब लेना, कुछ छोड़ना नहीं है। अब आ जाओ इसमें, बोलो कॉसेक में डोमेन में क्या नहीं पुट कर सकते थे, याद करो क्या नहीं पुट कर सकते थे, 0 180 तो इसके अंदर है नहीं ना, -90 से 90 के बीच तक रहो ना, कॉसेक 0 पे नॉट डिफाइंड होता था, कॉसेक में डोमेन 0 नहीं हो सकता था, तो कॉसेक इनवर्स में रेंज में क्या नहीं आ सकता, 0, यानी कॉर्नर तो आएंगे लेकिन सेंटर में 0 बैठा है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में इस चीज की जरूरत नहीं है, पूरा आप एनसीईआरटी एक्स्ट्रा सब कर लेना, सिर्फ ये एमसीक्यू में ही पूछेगा ना, जब कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मार्क कर, तभी सोचना पड़ेगा तुम्हें टेक्निकल पॉइंट, एक में एक ऑप्शन होगी, एक में वो ओपन ब्रैकेट कर देगा, एक में 0 एक्सेप्ट लिखेगा ही नहीं। अब इसमें आ जाओ एक बारी, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। 10 की डोमेन क्या नहीं हो सकती थी, इसी लेवल तक रहना, 90 का ऑड मल्टीपल नहीं हो सकती थी, 90 वन और 90 -1 था, 90 का -1 मल्टीपल भी ऑर्ड है और +1 मल्टीपल भी ऑर्ड है, 90 -90 10 में नहीं पुट कर सकते थे, जो 10 में पुट नहीं कर सकते वो 10 इनवर्स में रेंज कहां से आ जाएगी भाई मेरे, ठीक है। ये 10 इनवर्स की रेंज कॉर्नर नहीं हो सकते, क्लियर हो गया, यानी मोटे तौर पे रेटिफिकेशन क्वेश्चन तो उतने पे ही हो जाएंगे सारे, -90 से 90 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, ठीक है। लेकिन जब 1 मार्कर आएगा तो वो थोड़ा सोच के करो आप, ठीक है, और अगले वाला जब सोचोगे ना ये अपने आप और ज्यादा अच्छा तैयार होगा, करो, इतना लिखो, टाइम खत्म है बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, बस मैं 30 सेकंड में लीव मार जाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू भैया। वेलकम भैया, वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। वेलकम जी, वेलकम। देखो कोई रह गया तो बोल दो, नहीं तो लीव कर रहे हैं बच्चों, गुड बाय।